यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री मनमोहन की आरती श्री राधे पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मंदारमाला तुलिकालकाय कपाल माला चित से घराए। दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे ओम भूर्भुवस्वः आरर्तिक्यं पश्मे कर्व वरदो भवः। जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवादिवन्दनम्। अपने अपने स्थान में प्रदक्षिणा लगा लेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखा हस्तानि खंगिणः ते खागुंसहस्त्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्वन्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रश्नां समर्पयामि। आरती की थाली नीचे रख देंगे। बड़े भाव से अक्षत पुष्प पकड़ लेंगे और सभी भक्तगण हाथ जोड़ के बड़े भाव से पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम मा जज्ञेन जज्ञा माया जंत्र देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमाना सचंत्र जत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमो नमस्ते स्खिलकारणाय निष्कारणाय भूतकारणाय सर्वागमं यमहर्णवाय। नमोपवर्गाय परार्णाय नमोपवर्गाय परार्णाय। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। छोड़ देंगे। चलिए आप सब प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगदम्बिके मैया की जय। कालिका मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। गजानन स्वामी की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल भगवान की जय। भैरवनाथ भगवान की जय।
जय। पवन सुत हनुमान की जय। शनिदेव महाराज की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा माता गौ माता की जय हो। हर 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 नमः पार्वती पतये नमः। नर्मदे हर 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 नर्मदे पाहि मां। बोली श्री वेदव्यास भगवान की। जय। चलिए अपने अपने स्थान में सब बैठ जाएं और बैठकर यह मंगलमय कथा का लाभ लें। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है, अपने अपने स्थान सुनिश्चित कर बैठ जाइएगा और परीक्षित जी की जो आसन है उनको परीक्षित जी के लिए बिल्कुल सुनिश्चित करें और उनको उनके आसंदी पर बिठाएं। और आप सभी से निवेदन, अपने अपने जगह जल्द से जल्द बैठ जाएं। एक बार आप सब लोग बोलिएगा राधे राधे। थोड़े ऊंचे आवाज में बोलिएगा राधे राधे। हाँ, एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा राधे राधे। राधे राधे। एक बार बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ बोलिएगा राधे राधे। राधे राधे। तो आइए यह मंगलमयी कथा हम आप सब लाभ लेंगे और इसी मंगलमयी कथा का हम आप सभी रसास्वादन करने जा रहे हैं। और इन्हीं मंगलमयी कथा यात्रा में आइए, मंगलमयी खूब खूब इस विशाल आयोजन को खूब आनंद के साथ हम आप सभी लाभ ले रहे हैं। और एक बार इस पूरे परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। ऐसा ताली नहीं, बिल्कुल कस के बजाओ, बढ़िया। हाँ, कहते हैं नेताओं का भाषण हट के और कथा में बैठे तो डट के। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए ना, जोरदार ताली बजा लीजिएगा। हाँ, अब आप बोलिए जयकारे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए खूब खूब आनंद के साथ हमारे संतोष कुमार भैया और उनकी सहचारणी भाभी जी को खूब खूब आनंद के साथ बधाई। और हमारे 9 वर वधु को भी, वरुण को भी और कामेश्वरी जी को भी खूब खूब बधाई। उनके लिए भी जोरदार मंगलमय ताली बजा दीजिएगा। और जितने परिवार के अतिथि यहाँ पधारे उनका भी बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। और आनंद के साथ आइए कथा का लाभ लें। और आइए एक बार आप सभी, महाराज श्री जी हम आपके मध्य में उपस्थित हैं और उनके लिए भी दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए, खूब खूब ताली बजा करके वहीं से प्रणाम कर लीजिए। बोधे वेदव्यास भगवान की। तो आइए उनसे निवेदन करें, आज मंगलमयी दूसरे दिवस की मंगलमयी कथा यात्रा में हम आप सभी को पान कराएं। और मंगलमयी उस कथा यात्रा में हम आप सभी उनके नौका रूपी इस वाक्य के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से हम उस बैतरणी को पार करें। सीधे सीधे आप आइए, कथा में हम आप सब अपनी भावभीनी उपस्थिति दें। जय सिया राम, राधे राधे। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि, मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं,
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आइए द्वितीय दिवस की दिव्य कथा में प्रवेश के पूर्व अपने अंतःकरण में मधुसूदन बांके बिहारी भगवान को स्थापित करके नित्य निरंतर उनके इसी उत्सव रूपी भागवत में सम्मिलित हों। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्री वेदव्यास भगवान की। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। और जिनके कोई सहारे नहीं, उनका सहारा कौन? तो बिहारी जी हैं। जो जो इनको सहारा मानते हैं एक बार उठाइए ना हाथ और मीठी मीठी ताली सेवा करता ये कथा में प्रवेश करें। और मीठा मीठा ताली कैसे? ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सांवरिया मेरे। बिना मेरा कौन?
तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊंगा। अब आने पड़ा बंदे रे, अब आने पड़ा दर तेरे, अब आने पड़ा दर तेरे, अब आने पड़ा दर तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे। हो प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ भाई, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। ओ मेरे काटो जन्म के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। ओ काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। ओ घनश्याम सावरिया मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, 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 घनश्याम सावरिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जगदीश्वर परमात्मा भगवान की दिव्यमयी भागवत की यह कथा, धन्याः भागवतीम वार्ता। क्या है भागवत में, क्यों करानी चाहिए भागवत, भागवत की कथा कराने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। सतयुग में 1000 वर्ष तक तपस्या करने का जो पुण्य प्रतिसाद जीवात्मा को प्राप्त होता है, 1000 वर्ष तक सतयुग में। त्रेता में 1 वर्ष में वह प्राप्त हो जाता है, द्वापर में 1 महीने में, और कलिकाल में केवल इस पंडाल में पहुंच करके ओम क्रीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यदि भगवान को आप प्रणाम कर लें, मानसिक भगवान को श्री कृष्णाय वयम नमः कह के प्रणाम कर लीजिए, उतना ही पुण्य आपको इस भागवत के पंडाल में प्राप्त हो जाएगा। कलिकाल में घोर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। अन्न जल का परित्याग करके
वन में विचरण करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल ऐसे दिव्य आयोजनों में उपस्थिति दर्ज करा करके भगवान को आप नमन कर लीजिए, क्योंकि यही जगदीश्वर परमात्मा भगवान सच्चिदानंद रूपाय सतचित और आनंद को प्रदान कराने वाले मधुसूदन बांके बिहारी हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति के मूल कारण यही भगवान हैं। इन्हीं की जब इच्छा हुई, एकोहम द्वितीयो नास्ति, मैं एक ही हूँ, मेरे समान इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है, और भगवान ने ही अपना विस्तार किया, तब इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीवों को कहा गया है आप सभी ईश्वर के अंश हैं। आंख बंद करके ध्यान करिए, 84 लाख योनियां पार करते करते हम इस मनुष्य के देह को प्राप्त किए हैं, और 4000 बार मनुष्य के देह को प्राप्त करना है। 4000 बार मनुष्य के देह को प्राप्त करते हुए 12 बार वैश्य का, 2 बार क्षत्रिय का और 1 बार ब्राह्मण का। ब्राह्मण माने ज्ञान का प्रतीक। और उस ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के बाद वो जीवात्मा जगदीश्वर परमात्मा भगवान में हवि होगा, उसी को प्राप्त करेगा। क्योंकि भगवान ने अपने ही निज रूप से प्रथम अग्नि का, भगवान ने ही अग्नि का निर्माण किया, और अग्नि के बाद ही संसार के समस्त जीवों की रचना भगवान ने की। जब तक हमारे शरीर में वो पंच तत्व में अग्नि स्थापित है, तब तक की हमारी मृत्यु नहीं होगी। और जब हमारे शरीर से वह अग्नि निकलेगा ज्योति रूप में, तभी हमारे मृत्यु होती है, हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं। बाकी सभी तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम तरीरा, ये पांचों तत्व जो हमारे शरीर में है, जिसमें अग्नि प्रमुख है, और उस अग्नि के निकलने से ही हमारा यह शरीर निढाल होकर के पृथ्वी पर गिर जाता है। तो विश्व की उत्पत्ति के मूल कारण जगदीश्वर परमात्मा भगवान हैं। तापत्रय विनाशाय, भागवत का यह प्रथम श्लोक है। तीनों प्रकार के ताप, जीवात्मा जो पाप संग्रहित करता है वो 3 प्रकार से ही है। तापत्रय विनाशाय मनसा कर्मणा वाचा, मन से हम जो पाप संग्रहित करते हैं, मन से, कर्म से या वचन से। मनेव मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारण, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन यदि हमारा स्थिर रह जाए, और मन यदि जो चंचलायमान है वो मन यदि स्थिर रह जाए, तो किसी भी जीव को परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और उसी चंचलाय मन को ही हमें स्थिर करके भगवान चरण में, मधुसूदन बांके बिहारी के श्री चरणों में आकृष्ट कराना है। और उसी मन को, इस श्लोक के बाद में जो निवेदन की जाती है ना, कि मन को भगवान के चरणों में लगाइए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, क्योंकि मन में यदि वो मूर्ति बसी रहेगी तो कहीं भटकोगे नहीं। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे जगदीश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। नैमिषे सुतमासीन अभिवादय महामतिम, कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। एक दिन सरस्वती के तट में बड़े आनंद से सूत जी महाराज भगवान नाम स्तवन में लीन थे। उसी समय सूत जी महाराज मतलब 88,000 ऋषियों के द्योतक हैं, 88,000 ऋषियों के मुखिया हैं वो। और उनसे मिलने के लिए शौनक ऋषि का आगमन हुआ, और शौनक ऋषि पहुंचकर उनको दंडवत प्रणाम करके निवेदन कर रहे हैं। ये शौनक ऋषि भगवान के अनन्य भक्त, जहां भगवान की कथा होती है बिना बुलाए बिना निमंत्रण के आते हैं, परम रसिक। ऐसे शौनक ऋषि सरस्वती तट में उनका आगमन हुआ। सूत जी महाराज को दंडवत प्रणाम करके निवेदन किए कि प्रभु, आपकी अमृतमयी वाणी से मैं भगवान नाम स्तवन अमृत कथा का रसपान करना चाहता हूँ।
ऐसी कथाएं जो मन को मधुसूदन बांकी बिहारी भगवान के श्री चरणों की ओर आकृष्ट करें। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। जनार्दन भगवान के उस विस्तार का, उस दिव्य रूप का मैं आपके श्रीमुख से कथा श्रवण करना चाहता हूँ। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। उनकी वाणी सुन करके सूत जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि ऐसे भक्तों को पाकर जो भगवान के चरणों की ओर आकृष्ट कराएं, भगवान के अमृतमयी कथाओं का रसपान करने के लिए जो प्रेरित कराएं, यमराज के द्वारा वह पूजित होते हैं। देवराज इंद्र 10 दिक्पालों के द्वारा ऐसे भक्तों की पूजा की जाती है जो जीवात्माओं को प्रेरित करके भागवत कथा की ओर आकृष्ट कराएं। सूत जी महाराज उनके शौनक ऋषि की वाणी सुनकर अति प्रसन्न हुए और कहे कि जो भाव तुम अपने हृदय में लेकर के, जो प्रश्न लेकर के तुम आए हो, जो भगवान के रूप का, कथा का विस्तार तुम श्रवण करना चाहते हो, यही भाव लेकर के अर्जुन ने भगवान से पूछा था कि आपकी अमृतमयी वाणी सुन करके, उन कथाओं को सुनकर मैं जो आनंद की अनुभूति करता हूँ प्रभु, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लगता है जैसे आपकी एक एक शब्द में अमृत के समान मेरे कानों में प्रवेश करके रसायन की तरह मेरे हृदय को पवित्र करते जा रहा है। और यही भाव गरुड़ जी महाराज कागभूषण से जाकर के निवेदन किए कि सदा कृतारथ रूप तुम कह मृदु बचन खगेश, अजहि के अस्तुति सादर निज मुख किन्ह महेश। उस आश्रम में पहुंचते ही आनंद की अनुभूति होने लग गई गरुड़ जी महाराज को। सदा कृतारथ, ये ऐसा पवित्र दिव्य स्थान है जो नित्य निरंतर, जिस जगह पर शिव पुराण में वर्णन है, जिस जगह पर भागवत भगवान की कथा होती है, उस जगह का शोधन स्वयं भगवान भूत भावन शिव जी उस जगह का शोधन करते हैं। पहले हमारा स्थान वहां सुनिश्चित किया गया था शत्रुघ्न भाई, है नहीं, लेकिन उस जगह को भगवान शिव जी को वो पसंद नहीं था, इसलिए भगवान यहाँ परिवर्तित करा दिए। शिव पुराण में वर्णन है, एक बार पार्वती जी को साथ लेकर के भगवान भ्रमण करने के लिए चले जा रहे हैं। एक स्थान पर शिव जी रुके और उस जगह की धूलि को माथे पर धारण करने लग गए, शरीर में लगाने लगे। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु ये क्या कर रहे हैं? और कहे तुम भी इस जगह की धूलि को मस्तक पर धारण कर लो, क्योंकि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ भगवान नाम स्तवन हुआ है, जहाँ के कण कण में नारायण विद्यमान है। तो जिस कुल में, जिस स्थान में, जिस जगह में, जिसके द्वारा भागवत की कथा का आयोजन किया जाता है, वो साधारण जीव नहीं रहता। भागवत रहस्य में उसका वर्णन है, वो जीवात्मा जो भागवत के लिए किसी को प्रेरित करे, धर्म की मार्ग की ओर किसी को प्रेरित करे, सज्जनों को सत्कर्म की ओर प्रेरित कराए, ऐसे जीवात्मा अपने माँ के गर्भ को पवित्र कर देता है। ऐसा पुत्र अपने पूर्वजों को उद्धार करके रौरव आदि नरक में भी यदि होंगे तो केवल संकल्प करने मात्र से ही, जिस दिन हमारा संकल्प हुआ भागवत की कथा के आयोजन का, इतने में यदि हमारे पूर्वज किसी कारण से रौरव आदि नरक में भी यदि होंगे तो संकल्प करने मात्र से ही वो सीधा भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा दिव्य अलौकिक या भागवत की कथा है। पैसा संपदा हजारों लोगों के पास रहती है, लेकिन इस प्रकार के धर्म कार्य के लिए विचार बना पाना बहुत कठिन है। शुरुआत में मैं बताया ना एक दिन, मैं एक ऐसे सज्जन के घर भागवत करने के लिए गया था जहां 70 लाख रुपए की प्लाई आई थी, दरवाजा प्लाई जिसके घर में आई थी, जिसके पास पूजा में बैठने के लिए समय नहीं था। वो बनिहार लगा के अपने घर की पूजा में भागवत की कथा में बैठाए थे कि मेरे को नहीं बन रहा है, तुम बैठ जाओ। सारा खर्चा वही किया और रोज केवल आकर के यही पूछते थे आज का भोजन कैसे बना था, आज की व्यवस्था कैसी थी। वो कथा से उसको कोई मतलब नहीं था। तो लाखों रुपए है खर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस आनंद, इस तरह के आनंद को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तप करना पड़ता है, और बहुत कठिन तप के बाद भगवान उसका चयन करते हैं
कि जाओ तुम्हारे कुल में तुम्हारे द्वारा इस प्रकार के आयोजन किया जाएगा। इसलिए मैं कल कह रहा था ना कि बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई को कि जिनके विचार में कम से कम ये भाव आया और जिसको आज इन्होंने प्रकट कर दिया। और इस दिव्य भागवत की कथा पाणे परिवार के द्वारा आयोजित सभी, जिसमें क्योंकि इसमें केवल उनका स्वार्थ नहीं है, पूर्वज कृतकृत्य हो जाएंगे जितने लोग एक पल के लिए भी। ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ जगह है। भगवान ने कहा है कि मैं बैकुंठ में भी नहीं वास करता, जहाँ सत्संग होता है वहाँ मैं नित्य निरंतर नृत्य करते रहता हूँ, आनंद उत्सव मनाता हूँ। ये स्थान साधारण जगह नहीं है। गंगा सिंधु सरस्वतीश्च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमनपति वेदिका क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी ख्यादा गया गंडकी पुण्याम पुण्यजले समुद्र सहिताम रक्षन्तु दे सर्वदा। 33 कोटि देवता यहाँ पर विद्यमान हैं। आचार्यों के द्वारा उनका आवाहन किया गया है। एक जीवात्मा एक बार बहुत अधिक तुम त्रिवेणी में जाकर के स्नान कर सकते हो, गंगा यमुना सरस्वती में, वो पुण्य अर्जित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हजारों तीर्थ हैं। यही रामेश्वर, यही काशी, यही वृंदावन, सकल धाम यहाँ विद्यमान है। तो यहाँ बैठना, जितने पल भागवत रहस्य में वर्णन है, जितने पल, जितने मिनट, जितने घंटे आप यहाँ विद्यमान रहोगे और जितने मिनट रह करके आप भगवान नाम स्तवन कथा का रसपान करोगे, उतने 1000 मिनट तक आपको बैकुंठ में बैठने का पुण्य प्राप्त होगा। ये साधारण जगह नहीं है। इस जगह में जितने देर आप विद्यमान रह करके कथा रसपान करोगे, कितनों घोर से घोर पापाचार व्यक्ति रहे, उसका पूरा जीवन दुष्कर्म में ही व्यतीत होता रहे, लेकिन जितने पल, जितने मिनट, जितने घंटे वो यहाँ पर विद्यमान रह करके कथा का रसपान करेगा, जीवन में धारण कर लोगे तब तो जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। धारण नहीं करोगे, केवल बैठ करके कथा का रसपान करोगे, इतने में ही उतने समय तक बैकुंठ में बैठने का पुण्य प्राप्त होगा। ऐसा दिव्य अलौकिक यह भागवत की कथा है। सूत जी महाराज शौनक ऋषि को इसका रहस्य श्रवण कराते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में ये भाव जागृत हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो नारायण भगवान सब पर कृपा नहीं करते, सब पर भगवान की कृपा नहीं होती, जिस पर होती है उसी पर होती है। तो तुम परम सौभाग्यशाली हो कि तुमको भगवान की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और तुम्हारे साथ मैं भी कृतकृत्य हो गया, क्योंकि तुमको मैं जो श्रवण कराऊंगा तो मुझे जो आनंद की अनुभूति होगी उसका वर्णन मैं खुद नहीं कर सकता। प्रसन्न होकर के सूत जी महाराज नैमिषारण्य पवित्र तीर्थ में शौनक ऋषि को इस दिव्य कथा का रसपान करा रहे हैं। सूत जी महाराज कहे कि 29 प्रकार के भागवत है, 29 प्रकार, और उस 29 प्रकार को जीव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये 29 प्रकार क्या है? दया, सत्य, क्षमा, तपस्या, तितिक्षा, उचित अनुचित का ज्ञान रखना, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसका हमेशा विचार करते रहना चाहिए। मन को संयमित करके रखना चाहिए। मनेव मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारण, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन में हुआ कि संतोष भाई के घर में भागवत की कथा का आयोजन है, चलो जाकर के मैं भी कथा का रसपान कर लेता हूँ, आने से उस जीव का कल्याण हो जाएगा। और यदि उस मन में वो विचार कर लिया, यही लगले तो सुना थे का करे बर जाऊं, तो इतने में जो पुण्य उसको प्राप्त होना है उससे वो वंचित हो गया। किसने रोका उसको? उसके मन ने। तो मने वो मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कारण, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए मन को संयमित करके रखिए, मन को भगवान के श्री चरणों की ओर, परमात्मा के श्री चरणों की ओर आकृष्ट करा के रखिए। इससे क्या होगा? मन यदि भगवान के श्री चरणों में लगा रहेगा तो आपके जीवन में भटकाव नहीं होगी, और यदि आप भटकोगे नहीं तो भगवान के परम पद को आपका जीवन आनंदमय रहेगा, उत्साह वर्धित रहेगा, आप आनंद से रहोगे। किसी भी वस्तु की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, जो है उसी में आप संतुष्ट होकर के रहोगे। और भगवान की ऐसी आपके जीवन में कृपा प्राप्त होते रहेगी कि आपका जीवन आनंद और उत्सवों में भरा हुआ रहेगा।
इंद्रियों पर संयम, इंद्रिय जो विकार की ओर लेकर के जाता है, इंद्रियों का विकार की ओर लेकर के जाना ही हमको नरकगामी बना देता है। इंद्रियों में यदि कुभाव उत्पन्न हो गया, दुर्व्यसन यदि हमारे जीवन में आ गया, भागवत पुराण में, गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है कि मद्यपान करने से ब्रह्म हत्या करने का दोष लगता है। और यदि हम उस इंद्रियों को संयमित करके रखेंगे तो उस दुर्व्यसन की ओर हमारी मनमति आकृष्ट नहीं होगी। शौच, तितिक्षा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, संतोष, समदर्शी, महात्माओं की सेवा, मुनिजन की, महात्माओं की, श्रेष्ठ जनों की हमें नित्य निरंतर सेवा करते रहनी चाहिए। सांसारिक भोगों से निवृत्त, अभिमान को त्यागना, मौन रहना, आत्मचिंतन करते रहना। परमात्मा भगवान ने 84 लाख योनियों के बाद मुझे यह दिव्य मनुष्य का शरीर प्राप्त कराया है, तो हमेशा नित्य निरंतर आत्मचिंतन करते रहना चाहिए और उस परमात्मा को धन्यवाद देते रहिए कि जगदीश्वर परमात्मा भगवान ने मुझे मनुष्य के रूप में भी विकलांग नहीं बनाया, मेरा पूरा शरीर, सर्वांग शरीर भगवान ने ठीक रखा है। तो भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए भगवान नाम स्तवन करना, सभी जीवों के ऊपर में ईश्वरत्व का भाव रखना, दया, उन पर दया करना, भगवान की कथाओं का रसपान करना, अपने से बड़ों को नमस्कार करना और अपने से छोटों को जो नमस्कार कर रहे हैं उनको आशीर्वाद प्रदान कराना। आशीर्वाद प्रदान कराने के लिए स्वयं जीव को उस प्रकार की तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या का अर्थ ये नहीं है कि आप वन में चले जाओ, निराहार रहो, दिन भर हवन करो। तपस्या का अर्थ है सात्विक जीवन निर्वहन करना। सात्विकता में जो आप जीवन निर्वहन करोगे तो आपके मुख से निकला हुआ आशीर्वचन अपने से छोटे अनुज जो हैं, जो प्रणाम कर रहे हैं, उनको यदि आप आशीर्वचन दोगे तो आशीर्वाद लगता है। तो इस प्रकार सात्विकता में जीवन निर्वहन करना, हमेशा कीर्तन करते रहना। कीर्तन करने से क्या पुण्य मिलता है? विष्णु पुराण में इसका वर्णन है कि जो जीवात्मा मेरे नामों का स्तवन करता है, तो मान लो हमने आज से, जैसे भीष्म पितामह को 72वें जन्म में उसके किए हुए अपराध का दंड मिला। भीष्म पितामह, जब भीष्म पितामह थे, उसके 72 जन्म पहले उन्होंने जो अपराध किया था उसके दंड के रूप में भगवान उनको 72वें जन्म में बाणों के सैया में उनको सोना पड़ा। तो मान लो हमने अपने पूर्व जन्म में कोई अपराध किया है और उस अपराध का दंड हमें, मान लो ऐसा भगवान वर्णन किए हैं कि 10 महीने तक हमको शारीरिक व्याधि के रूप में हमें जीवन निर्वहन करना पड़ेगा। तो यदि आप भगवान नाम स्तवन करोगे, भगवान की स्तुति गान करोगे, भगवान के दिव्य मंत्रों का जाप करोगे, भगवान का कीर्तन करोगे, तो यदि आपके पूर्व जन्म के किए हुए पाप के प्रतिसाद 10 महीने का आपके जीवन में शारीरिक व्याधि, आर्थिक व्याधि यदि भगवान ने लिखी है, कष्ट प्राप्त करना है लिखा है, तो भगवान नाम स्तवन करने से वो 10 वर्ष 10 महीने का समय 10 दिन में, और 10 दिन का समय 10 मिनट में व्यतीत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब किया हुआ जो पाप ताप है भगवान नाम स्तवन करने से सैने सैने धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है। तो इसलिए नित्य निरंतर भगवान के नाम का स्तुति गान करते रहना चाहिए। राम कहने का मजा जिसकी जुबां पे आ गया, राम कहने का मजा, जिसको राम कहने का आनंद प्राप्त हो गया अपने जीवन में, सैकड़ों जन्मों के पाप ताप एक राम कहने देने से नष्ट हो जाता है। ऐसे दिव्य भगवान के नाम का नित्य निरंतर मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम बंशी मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले मेरे
मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा, हर श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। देखिए ये भजन सबको याद है, आइए ना तो गा लीजिए, नींद को भगा लीजिए, मीठा मीठा ताली बजाते गाइए। मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा दे मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, सुन लो पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन लो पुकार कान्हा बस एक बार। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम बंशी वाले। एक बार बोलिए राधे राधे, बोलिए ना ऊंचे ऊंचे आवाज में, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हर सांस सांस में तेरा, मेरे श्वास श्वास में तेरा है नाम बंशी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही मेरी सुबह तुम ही हो तुम ही हन श्याम मुरली वाले। एक बार बोलिए राधे। हाँ चलिए भजन के अंतिम लाइन सब ताली सेवा करते गए। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंशी वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंशी वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम बंशी वाले, हर सांस सांस में तेरा, हर सांस सांस में तेरा, हर सांस सांस में तेरा, हर सांस सांस में तेरा है नाम बंशी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंशी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंशी वाले, मेरे श्याम बंशी वाले, मेरे श्याम बंशी वाले, मेरे श्याम
हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। परीक्षित जी को जब कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी महाराज उद्घृत हुए तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और कहे, महाराज ये कथामृत आप हमें पान कराइए, और परीक्षित जो दाह में दहक रहा है इसकी शांति के लिए हम अमृत इसको प्रदान करा देते हैं। उनको अनाधिकारी जान करके सुखदेव जी ने देवताओं को ये कथा का रसपान नहीं कराया। सोचिए पांडे परिवार कितना और आप सभी कितना सौभाग्यशाली हैं कि जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी अमृतमयी कथा का रसपान कराने के लिए भगवान भाई संतोष को प्रेरित किए। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मैं परम गोपनीय मेरे गुरु, सूत जी के गुरु कौन? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज ने मुझे एकांत में इस दिव्य कथा का रसपान कराया कि एक समय नारद जी महाराज चकित होकर बद्रिकाश्रम में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्र, इनका दर्शन लाभ हुआ। उनकी दशा को देख करके चारों कुमारों ने पूछा कि कैसे आप भ्रमित लग रहे हैं, क्या हुआ? नारद जी ने वर्णन किया कि अहम तो पृथ्वी यातो, मैं पृथ्वी को सर्वोत्तम स्थान मान करके भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचा और पहुँच करके सभी तीर्थों में मैंने स्नान किया, दान किया, हवन यज्ञ आदि किए, ऋषियों के, मुनियों के, ब्राह्मणों के, आचार्यों के मैंने दर्शन प्राप्त किए। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च। कहाँ कहाँ गया मैं? पुष्कर, प्रयाग, रामेश्वर, केदारनाथ, इन तीर्थों में मैं जा करके भगवान का दर्शन कर, स्नान करके, दान कर, ऋषियों, मुनि, महात्माओं का मैंने दर्शन किया। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः, और बड़े आनंदित होकर के मैं उन स्थानों में भ्रमण करते हुए मेरा पुनः आगमन हुआ वृंदावन में। वृंदावन जैसे ही मैं पहुंचा, एक तो मैं उनकी स्थितियों को देख करके, क्योंकि जो धर्म नगरी है जहाँ भगवान अवतरित हुए हैं या भगवान का जहाँ पर विग्रह स्थापित है, ऐसे जगहों में भी मैं बहुत प्रकार के अनाचारों को, शौच, दया, तप, दान, इन सब से लोग धीरे धीरे विमुख होते जा रहे हैं। कलिकाल का जो वास है सबकी मति गति को बिगाड़ते जा रहा है। उसको देख करके मैं भगवान नाम स्तवन करता हुआ उन तीर्थों में स्नान दान करके वृंदावन की लालसा मेरे मन में हुई। और जैसे ही मैं वृंदावन पहुंचा, यमुना जी में स्नान करके मैंने देखा घाट में, जो घाट बना हुआ है उसमें दो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए जीव पड़े हुए हैं और बहुत सी स्त्रियां गोला बना करके उनको पंखा झल रही हैं, और एक अन्य युवती बड़ी उदासी भाव में वहाँ पर बैठी हुई चिंतातुर है। कौतूहलवश मैं भी वहाँ पहुँचा और मैं उनका दर्शन कर, मैंने उन सबको देखा और देख करके मेरे मन में भी एक भाव जागृत हुआ और मैं भगवान को प्रणाम करके कि भगवान की बड़ी लीला है, और मैं वहाँ से प्रस्थान करने लग गया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाघ हरम परम। उस युवती ने मुझे आवाज दी और प्रणाम करके निवेदन करने लग गई। उस युवती ने कहा कि हे प्रभु,
आप कुछ पल और रुक जाइए, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में जो व्याकुल हृदय है मेरा, उस व्याकुल हृदय में जो मुझे शांति की अनुभूति हुई, जो मेरे हृदय में प्रेम भगवान बांके बिहारी के श्री चरणों की ओर आकृष्ट हुआ, मैं अपनी सारी चिंताओं को मैं भूल गई, और जो आकृष्टता भगवान के चरणों की ओर आपको देखकर मुझे प्राप्त हुई, परम शांति की मैं अनुभूति की हूँ। तो प्रभु कुछ क्षण आप रुक जाइए। नारद जी ने उनकी दशा देख करके उनसे पूछा कि कौन हो तुम? अहम भक्ति रीति ख्यातः, जगत में भक्ति नाम से मैं विख्यात हूँ। भगवान नारायण के परम प्रियसी, मधुसूदन बांके बिहारी के परम प्रियसी, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान वैराग्य मानानो काल योगे न जर्जरः, ये दोनों जो मृत अवस्था में पड़े हैं, बुढ़े की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, बाल पक गया है, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, निशंक हो गया है शरीर, ये दोनों जो बालक आप देख रहे हो, ये मेरे पुत्र हैं। ये वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं। बताओ, मैं अभी यौवन हूँ, मैं जवान हूँ, और मेरे दोनों बच्चे वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं। भक्ति ने नारद जी को बताया। नारद जी पूछे कि ये कौन है जो तुम्हारी सेवा कर रही हैं? उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से मेरी सेवा करने के लिए कौन है? गंगा, सिंधु, सरस्वती, कावेरी, ये मूर्त रूप बना करके, शरीर धारण करके ये सारी तीर्थें मेरी सेवा कर रही हैं। तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरेरपि, इनके अलावा और कई देव हैं जो मेरी सेवा करते रहते हैं नित्य निरंतर। क्यों? क्योंकि भक्ति ही भगवान के श्री चरणों की ओर जीवात्मा को आकृष्ट कराता है। बिना भक्ति के जीव को भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने मुझे जो श्रेष्ठता प्रदान की है, तो मैं वही भक्ति हूँ। नारद जी, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्णाटके गता, अपनी अवस्था बता रही है कि मैं द्रविड़ देश में मेरा उत्पन्न हुआ, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। साहम वृद्धि कर्णाटके गता, कर्नाटक में मैं कुछ बढ़ी, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कुछ कुछ महाराष्ट्र में के क्षेत्र में मेरा विस्तार हुआ। गुर्जरे जीर्णता गता, और मैं गुजरात आते आते जीर्णता को मैं प्राप्त कर गई। भक्ति गुजरात पहुंचने में जीर्णता को प्राप्त कर गई। वृद्धावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेम रूपा च सांप्रतम। और गुजरात पहुंचते में मेरे अंदर में भी रुग्णता आ गई थी। जो उत्साह था वो धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। परंतु वृंदावन आने पर मैं तो पुनः तरुणाई को प्राप्त कर गई, यौवनता मुझ में आ गई। परंतु मेरी ये दोनों पुत्र मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। सांसें चल रही हैं, परंतु न उसको कुछ सुनाई पड़ रहा है, न उनको कुछ दिखाई पड़ रहा है। आंख बंद किए हुए लेटे हैं। इनकी जागृति कैसे आए, इसी बात को लेकर के मैं चिंतित हुई, मनन चिंतन कर रही थी। और जैसे ही आपका उस भयंकर कष्ट के समय में आपके निज रूप का जैसे ही दर्शन हुआ नारद जी महाराज, मैं परम शांति को प्राप्त की हूँ। अतः सोचामि आत्मानं विस्मायाविष्टमानसा, बदयोग निधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत। मैं जानना चाहती हूँ कि वृंदावन में पहुँचते ही मैं कैसे तरुणाई को प्राप्त कर गई, और मेरी ये दोनों पुत्र कैसे अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा, ये वृंदावन धाम है, यहाँ के कण कण में रज रज में भगवान नारायण बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का वास है। और इसीलिए भगवान ने कहा भी है कि वृंदावन छाड़ो नहीं यही हमारो टेक, भूतल भार उतारी हूँ धरी हूँ रूप अनेक। अनेकों प्रकार के मैं रूप धारण करूंगा, लेकिन वृंदावन को कभी छाड़ूंगा नहीं, कभी वृंदावन से मैं अलग नहीं होऊंगा। तो भगवान की भक्ति यहाँ विद्यमान है, इसलिए यहाँ पहुँचते ही तुम तरुणाई को प्राप्त कर गई। परंतु ये दोनों तुम्हारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इनके कोई ग्राहक नहीं है, इसके कारण इनके अंदर में चैतन्यता नहीं आ रही है। और नारद जी ने बहुत प्रकार से
वेदों का मंत्र, गीता का पाठ, जागृति के बहुत सारे मंत्रों का उद्घोष शंखनाद करते हुए नारद जी महाराज ने उनको श्रवण कराया, लेकिन जरा सा भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वृंदावनस्थ संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नित्यति यत्र च। ये वृंदावन धाम है, यहाँ नित्य भक्ति निरंतर नृत्य करते रहती है और कणकण में मधुसूदन बांके बिहारी भगवान विराजित हैं। अत्रेमो ग्राहका भावान, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों के भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, इनके कोई ग्राहक नहीं है। आज के समय में कोई ज्ञान को अर्जित नहीं करना चाहता और न किसी के अंदर में वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ होता है तृष्णाओं का त्याग करना। तो सभी तृष्णाओं में आबद्ध हैं, सबके मन में लालसा है और इसी के कारण इसके कोई ग्राहक नहीं है और इसी के कारण ये दोनों अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं। कथम परीक्षिता राजा स्थापितो है शुचि कलिह, प्रवृते तो कलो सर्वसार पुत्र गतौ महान। बड़े क्रोधातुर होकर के भक्ति ने कहा कि ऐसे दुष्ट दुराचारी कलयुग को परीक्षित ने क्यों रहने दिया। नारद जी ने कहा कि भक्ति, सतयुग त्रेता द्वापर की तरह भी कलयुग ही एक युग है और उसका भी प्रवेश करना जरूरी था। भले ही तुम्हारे ऊपर में आज इस प्रकार का, तुम्हारे दोनों पुत्र मरणासन्न अवस्था में पड़े हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर में क्रोध होना स्वाभाविक बात है, लेकिन कलयुग में जो पुण्य छिपा हुआ है वो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं है। हजारों वर्ष की तपस्या का पुण्य प्रतिसाद केवल एक बार भगवान नाम स्तवन करने से वो जीव को प्राप्त हो जाता है। ऐसा पुण्यकर कलिकाल है। जो जीव इस लाभ को लेना चाहते हैं, जो ले लेते हैं, वही सन्मार्गगामी बनते हैं, वही परम सौभाग्यशाली हैं। और ऐसे पुनीत जीवों को परमात्मा भगवान उन पर कृपा करते हैं पूर्व जन्म के किए हुए सत्कर्म के प्रतिसाद। क्योंकि भागवत की कथा को रसपान कर पाना सब लोगों के बस की बात नहीं है। पूर्व जन्मों के किए हुए पुण्य कर्म के फल स्वरूप भगवान ऐसे पुनीत अवसर उस जीव को प्रदान कराते हैं, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा, जिन लोगों के द्वारा भागवत की कथा का आयोजन किया जाता है। तो कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल सुमिरन करना है, केवल स्मरण करना है, उस नाम में आसक्ति बतानी है, उस नाम के प्रति समर्पित होना है। और ऐसे समर्पित जीवात्माओं के मन की सारी कष्टों को, जीवन के सारी व्याधियों को मैं समाप्त कर देता हूँ, ऐसा परमात्मा भगवान ने स्वयं कहा है। नारद जी महाराज कहे कि भक्ति वाटिका में भगवान राम ने अपने भाइयों को दिव्य ज्ञान प्रदान कराया है। कलयुग में असंगति का, सज्जनों के साथ में संगति करना है, भगवान नाम स्तवन करना है। विष्णु पादकम पित्वा, कितने सारे उपक्रम हैं कलिकाल में जीवात्मा को भगवान नाम स्तवन करते हुए परम पद प्राप्त करने का। इतने सारे उपक्रम भगवान ने बना रखे हैं जीवन को मंगलमयी बनाने का, आनंदमयी बनाने का, जिसमें से 29 प्रकार में है। विष्णु पादकम पित्वा शिरसो धारयाम्यहम, यह पिबन्ति नरा भक्ता पुनर्जन्म न विद्यते। शालिग्राम भगवान को स्नान करा करके, लक्ष्मी नारायण भगवान को स्नान करा करके जो उनके चरणोदक का पान करता है, पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा इस मृत लोक में उसका अवतरण नहीं होता, वो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। गंगा गंगा यो पुर्यात् योजना नाम सतेरपि यः स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रमुच्यते। स्नान करते समय गंगा गंगा शब्द का उच्चारण करके यदि कोई जीवात्मा स्नान कर ले तो त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये कलिकाल की महत्ता है। जीवन में यदि पुण्य अर्जित करना हो तो कलयुग में गंगा गंगा शब्द कह के यदि आप तालाब में, बाल्टी के जल में, ट्यूबवेल में कहीं पर भी स्नान कर लो, वही पुण्य जो त्रिवेणी में आप स्नान करोगे यही आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कलिकाल है। भक्ति को नारद जी महाराज समझा रहे हैं और यही ज्ञान चारों भाइयों को
भगवान राम ने वाटिका में ध्यान पूर्वक उनको स्मरण कराया कि कलयुग के पाप ताप से यदि बचना है तो विसंगतियों से, असज्जनों से आप दूर रहिए, क्योंकि इनके साथ रहने से कब आपकी मति गति को वो खराब कर देंगे। मंदिर जाने वाला आदमी कब मदिरालय की ओर चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मन को स्वच्छ रख करके ध्यान पूर्वक जीवन निर्वहन करिए और ऐसे दुष्ट दुर्जयी आतताई व्यक्तियों का दूर से ही परित्याग कर दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के संगति करने से आपके जीवन में कब कलंक लग जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कलयुग में यदि बचना है तो केवल बुरे व्यक्तियों से आप बच करके रहिए, कलयुग का आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं होगा। संजात संजायते कामा, कामा क्रोधो विजायते। ऐसे असज्जन दुर्जयी व्यक्ति कब आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे, सन्मार्गगामी व्यक्ति को कब कुमार्ग की ओर लेकर के चले जाएंगे। सुनहु असंतन केरी सुभाऊ, और भले हो संगत करियन काहू। भूल से भी असज्जन व्यक्तियों का संगति मत करो। यदि असज्जन व्यक्तियों की तुमने संगति कर ली तो तुम्हारा जीवन कब कलंकमय हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तिन कर संग सदा दुखदाई, अजिमि कपि लही घालहि हरियाई। खलन हृदय, दुष्ट लोगों का जो हृदय है ना, वो सज्जनों को देख करके ऐसा क्रोधातुर होता है, देख के मिलेंगे जरूर, हंस के बातें करेंगे, लेकिन दाह जो उनके हृदय में लगा रहता है उसको केवल परमात्मा जानते हैं। उसके मन में कुभाव भरा रहता है। सज्जनों को देख करके उसके अंदर में जो पीड़ा रहती है, हजारों फनमाला शेष नारायण भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। और कब मौका मिलने पर वो दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति को आघात पहुंचा दे, क्योंकि उसके अंदर का जो दाह, उसके अंदर की जो पीड़ा है, काम क्रोध मद लोभ परायण, और दूसरों की धन संपदा, उनके विकास को देख करके जलते रहता है। बयर अकारण सब काहू सो, और जो कर हितय नहीं ताहू सो। इनका जीवन कैसा है? झूठ ही लेना झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन झूठ चबेना। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा। ये बचन कैसे बोलते हैं? तो मोर की तरह मधुर वचन बोलेंगे। और खाते क्या है? मोर का आहार क्या है? विषधर सर्प को, बड़े बड़े विषधर सर्प को मोर निगल जाता है। और बोलेगा तो मधुर वाणी, मधुर वचन बोलेगा। तो ऐसे दुष्ट दुर्जयी व्यक्ति बड़े मधुर वचन बोलेंगे, लेकिन उनके हृदय में जहर भरा रहता है। झूठ बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, अब खाय महा अहि हृदय कठोरा। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद। ऐसे व्यक्ति सर्वांग शरीर पापाचारों से भरा रहता है, जिनका मन मलिन रहता है, जिनकी चित्तवृत्ति दूषित रहती है, जो सज्जनों से बैर रखते हैं, ऐसे असज्जन पुरुषों का दूर से ही तुम परित्याग कर दो। लोभ ही मोढ़ ही लोभ ही दास ही, शिष्णो दर पर जमपुर त्रास ही। काहू की जो सुन ही बड़ाई। सज्जन व्यक्तियों की ये बड़ाई जब सुनते हैं तो इनके हृदय में बड़ा आघात लगता है और ये बड़े बेचैन हो जाते हैं। और ऊर्ध्व श्वास, ऊपर की ओर श्वास लेते हैं। श्वास ले ही जिम जूड़ी आई, और ऐसे लगता है जैसे इनको बुखार हो गया हो। सज्जनों के साथ इनका इतना द्वेष रहता है। जब काहू के देख ही विपदी, सुखी भय मानहु जग नृपति। यदि सज्जन व्यक्ति को कोई प्रकार की पीड़ा दुख हो रही है तो ये असज्जन व्यक्ति इतने प्रसन्न होते हैं जैसे इनको कोई नगर का राजा बना दिया गया हो। मात पिता गुरु विप्र न मानहि। ऐसे लोगों का पहचान कैसे होगा? तो ये माता पिता गुरु और श्रेष्ठ जनों को हमेशा अपमानित करते रहते हैं।
मात पिता गुरु विप्र न मानहि, और आप गए अरु घाल ही आनहि। ये तो स्वयं नरकगामी होते हैं, साथ में रहने वाले को भी नरकगामी बना देते हैं। आप जाए जजमान खोए, आग लगाए मंदिर में सोए। विप्रदोह पर द्रोह विशेषा, और दंभ कपट जिय धरे सुबेशा। ऐसे अधम मनुज खल कृत युग त्रेता नाही। ऐसे अधम कपटी दुष्ट दुराचारी व्यक्ति सतयुग त्रेता और द्वापर में बहुत कम दिखाई पड़ते थे, परंतु द्वापर कछुक वृंद बहु, और हो यही कलयुग माही। परंतु कलयुग में झुंड के झुंड में आपको मिल जाएंगे। ऐसे दुष्ट दुराचारी दुर्जयी कपटी कुमार्गामी लोगों को बिगाड़ने वाले, कुसंगति के प्रभाव से भरे हुए, सज्जनों से द्रोह रखने वाले, अधर्मी माता पिता श्रेष्ठ और गुरुजनों के साथ बैर रखने वाले झुंड के झुंड आपको प्राप्त होंगे। तो ऐसे लोगों को नारद जी भक्ति को ज्ञान अर्जित कराते हुए कह रहे हैं, यदि ऐसे व्यक्तियों का आप दूर से परित्याग कर दो तो आपकी श्रेणी भगवान के परम पद को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। आप निश्चित ही भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाओगे और आपका जीवन मंगलमयी हो जाएगा। तो कलयुग में केवल ऐसे व्यक्तियों से आपको बचना है। इस प्रकार भक्ति को दिव्य नारद जी कथा का रसपान कराते हुए कह रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा। क्या है कलयुग? तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना, यत् फलम लांघते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो सतयुग त्रेता द्वापर में उपलब्ध नहीं है, वो उपलब्धता कलिकाल में परमात्मा भगवान ने केवल केशव कीर्तनात्। बार बार कैलाश भाई कह रहे हैं ना आपको, भगवान नाम स्तवन करिए, स्तुति गान करिए, जयकारा लगाइए। जयकारा लगाने से भी करोड़ों पाप ताप हमारे जीवन के नष्ट हो जाते हैं। 24 घंटे में हमने जो पाप ताप अर्जित किया है, एक बार भगवान को प्रणाम कर देने मात्र से ही वो दिन के किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दिव्यम भौमम अंतरिक्षे, ऐसा दिव्य स्थान वो जीवात्मा भगवान नाम स्तवन के द्वारा प्राप्त कर लेता है। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, हाँ। चलिए आप थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर लें। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, हाँ। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, हाँ। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले।
भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति के आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा से साथ साथ मन कर ले, आत्मा से साथ साथ मन कर ले। एक बार बोले ना राधे 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 राधे। और क्या बात, जो ठुमका लगा रहे हैं उनके लिए मीठा मीठा ताली बजाइए जोरदार। और कहेंगे क्या, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हाँ, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। बोलिए। दुर्जयी व्यक्तियों के साथ यदि आप संगत करोगे तो आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि बिलासपुर से आओगे तो सकरी में मिलेगा, मेरे लिए भी लेते हुए आ जाना। मुहार खार में मिलेंगे, अभी जाओ सड़क किनारे देखना, पूरे सारे कचरे एक तरफ और डिस्पोजल का कचरा एक तरफ। कि क्या है, पहले गांव में लोगों को उंगलियों पर गिना जाता था कि अमुक अमुक आदमी मदिरा पान करते हैं या को संगति में लीन है, और अभी तो सज्जनों को गिना जाता है, कौन कौन बाँचे हैं। ये विडंबना है, जबकि पहले बहुत कम कथा, भागवत, पुराण और धर्म कर्म का काम होता था, लेकिन अपने से बड़ों को लोग आदर देते थे, सम्मान देते थे, डरते थे। अभी तो बड़े बुजुर्ग यदि बैठे हैं तो उन्हीं से माचिस मांग करके सिगरेट सुलगा रहे हैं बच्चे। उसको बताने के लिए कोई अमेरिका से नहीं आया था, हम ही लोग बताए हैं, हमको देख करके वो सीख रहा है। ये विडंबना है हमारे देश की कि सज्जनों की सज्जनता समाप्त होते जा रही है, क्योंकि हम लोगों ने सोच लिया बाहर निकलना बेकार है, दरूहा लोग मिल जाएंगे। और तुम जो सज्जन घर से नहीं निकल पा रहे हो, इसी के कारण दुर्जनों की संख्या बढ़ रही है, वो बेरोक टोक चले जा रहे हैं, घर में कोई पूछने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जब पहले प्रधानमंत्री बने तो 15 अगस्त को उन्होंने दिल्ली के लाल किले से के प्राचीर से क्यों कहा कि बेटी को जितना आप पूछते हो उतने आप अपने बेटे को भी पूछ करके देखिए कि वो कहाँ गए थे। तो पागल आदमी थोड़ी है, पूछने का उसका अभिप्राय है कि तुम यदि उसको पूछते रहोगे तो तुम्हारे बंधन में रहेगा, उसके अंदर में डर बनी रहेगी कि 7 बजे तक मुझे घर पहुंचना है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो पिता मेरे को डांटेंगे, पापा मेरे को डांटेंगे। तो वो डर उसके मन में है, क्योंकि 16 साल तक ही उसके ऊपर तुम शासन कर सकते हो, 16 साल के बाद वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तो अभी से यदि तुम उसको छोड़ के रखोगे, कहाँ गया है तुम पूछोगे नहीं, तो वो कल नशा में लिप्त होकर के आएगा। पहले बीड़ी सिगरेट पीना शुरू करेगा, फिर सिगरेट के बाद में गांजा दारू में वो लिप्त होते जाएगा। तो तुम्हारे कारण, तुम्हारे छोड़ने के कारण वो कुमार्गगामी बन जाएगा। इसलिए उसको नजरों में रखो। भगवान राम अपने भाइयों को यही व्याख्यान देते हुए कह रहे हैं कि परहित सरिस। आज बड़े बड़े लोग छोटे बच्चों को बिगाड़ने में लगे हैं, उनको खुद कुमार्गगामी बना रहे हैं, उनसे मदिरा के खराब वस्तुएं मंगा करके। व्यास पंचमी में कह रहा हूं, जाते हुए लोगों को कह देते हैं वो जा रहा है, जान रहे हो तुम कि वो कहाँ जा रहा है, तो उसको जानबूझ करके देख जाके सकरी से मरेस्ती भी लेकर के आ जाना। मने तुम खुद बता रहे हो उसको कुमार्ग के लिए, गलत रास्ता पकड़ा रहे हो, उसके जीवन को तुम कलंकित कर रहे हो। और कल वही जब वो उसको नहीं मिलेगा तो चोरी करना प्रारंभ करेगा, गलत व्यवहार करना प्रारंभ करेगा, अपने घर के ही सामानों को अन्यत्र लेकर के चोरी करके, क्योंकि वो उसकी आदि बन जाएगा वो। तो उसको निगाह में रखिए। परहित सरिस, दूसरों के बच्चों के प्रति हमारे मन में जो कुभाव रहता है, फलाना के लड़का बिगड़े थे मोला का करे बरे, लेकिन तुमको ये पता नहीं है एक दिन वही बिगड़ते हुए तुम्हारे वो लगा हुआ जो आग है उसकी आंच तुम्हारे घर तक भी आएगी। तो तुम जितना सोच रहे हो कि मेरा बच्चा सुरक्षित है, भगत सिंह सब पड़ोसी के बच्चे को देखना चाहते हैं, अपने बच्चे को कोई नहीं बनाना चाहते। यही विडंबना है हमारी। लोग चाहते हैं
कि पड़ोसी का बेटा भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आज़ाद बने, देश के लिए अपनी जान दे दे, लेकिन अपने बेटे की बारी आती है तो घर में चलते। तो अपने बच्चे को तुम सुरक्षित रख करके दूसरे के बच्चे को तुम जो डांटना है उसको तुम नहीं डांट रहे हो। आज वो कुमार्गामी बनेगा तो तुम्हारे बच्चे के लिए भी एक न एक दिन वो घूम करके आएगा। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को सुख देने से बढ़कर के इस संसार में कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के इस संसार में कोई बढ़कर के पाप नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल वेद पुराण कह, ये सारे वेदों में लिखा गया है, पुराणों में लिखा हुआ है। जिसको जानते हैं लोग मानते नहीं हैं, ये विडंबना है। नर शरीर धरजे पर पीरा, जो मनुष्य का शरीर धारण करके दूसरों के पीड़ा में दुखी नहीं हुआ तो समझ लो वो मनुष्य का शरीर तो प्राप्त कर लिया है लेकिन मनुष्य की चैतन्यता उसमें नहीं है। करहि ते सर सहहि महाभव भीरा, करहि मोह बस नर अघनाना। मोह बस नाना प्रकार के अपराध वो जीवात्मा करने लगता है। स्वार्थ रथ परलोक नसाना, और जिसके कारण परलोकगामी होकर के जो सुख प्राप्त करना है उससे वो जीवात्मा वंचित हो जाता है। काल रूप तिन्ह के मैं भ्राता, उनके लिए मैं ही काल का रूप धारण करके आता हूँ। सुबह अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचार जे परम सयाने। जो सयाने ज्ञानी जन इसका विचार करते रहते हैं नित्य निरंतर। भजहि मोहि संतृत दुख जाना, और जो सुख दुख मुझ में समर्पित कर देते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। जो सब कुछ को मुझ में समर्पित करके आनंद पूर्वक संतोष पूर्वक अपना जीवन निर्वहन करते हैं। सुनो तात मायाकृत गुण अरु दोष अनेक। इस संसार में गुण दोष अनेक प्रकार के हैं। गुण यहाँ उभय न देख ही सो अविवेक। जो ज्ञान पूर्वक अपना जीवन निर्वहन करते हैं, मुझ में ही सब कुछ समर्पित करके जीवन निर्वहित करते हैं, ऐसी जीवात्माओं के जीवन को मैं आनंद से भर देता हूँ। कलिना सहदृशः कोपि युगो नास्ति वरानने, तस्मिंस्तत्रास्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। कलयुग के समान तो कोई युग नहीं है, नारद जी कह रहे हैं। इसमें अधिकाधिकम पुण्य वो जीवात्मा अर्जित करके परम पद को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। केवल भगवान नाम स्तवन करते हुए, गुरु से दीक्षा ले करके। दो प्रकार के मंत्र है, एक मनमुखी अपने मन से जपना, और एक होता है गुरुमुखी। तो गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप 1000 गुना उस जीव को प्राप्त होता है, और मनमुखी जप किया हुआ 1,00,000 गुना भी 100 में परिणित हो जाता है। 1,00,000 यदि आप जाप करोगे तो उसका 1000 का केवल 100 आपको प्राप्त होगा। ऐसे भगवान नाम स्तवन करते हुए भक्ति को नारद जी महाराज समझाते हुए कह रहे हैं कि अहो नारद धन्योसि प्रीतिस्मे मति निश्चिता। उसने नारद जी महाराज संकल्प किए, उसकी भक्ति की दशा को देख करके तुम्हारे दोनों पुत्र मरणासन अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। तुम्हारी इस दशा को देख करके नारद जी भी अत्यंत दुखी हुए और कहे कि मैं भक्तों के हृदय में यदि तुमको स्थापित न कर दिया तो मैं भगवान नाम की ओर आकृष्ट कराने वाला भगवान का अनन्य भक्त नारद मुझे मत कहना। ऐसा कह के नारद जी महाराज वहाँ से प्रस्थान किए। आकाशवाणी हुई कि आप बद्रिकाश्रम की ओर जाइए और मुनियों का दर्शन कर उनसे इन प्रश्न का उत्तर पूछिए। और वो भ्रमण करते हुए नारद जी महाराज भगवान नाम स्तवन गान करते हुए ऋषियों से, मुनियों से, महात्माओं से मुलाकात कर प्रणाम दंडवत करके पूछते गए कि भक्ति ऐसी भयावह दशा में पड़ी हुई है। भक्ति तो यौवना को प्राप्त कर गई है, लेकिन उनके दोनों पुत्र मरणासन अवस्था में हैं, तो वो कैसे जागृति उनमें आएगी, कैसे वो अपनी यौवनता को प्राप्त करेंगे। कुछ लोगों को तो उनके प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहे हैं। कुछ
जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो चुप शांत हैं, कुछ लोग उटपुटांग उत्तर दे रहे हैं। इस प्रकार नारद जी महाराज खोजते हुए उस प्रश्न का उत्तर बद्रिकाश्रम की ओर गए और वहाँ इन चारों कुमारों का दर्शन हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और शरद कुमार। प्रणाम करके उनसे पूरी भक्ति की कथा को उन्होंने बताया और कहे कि ऐसी दशा में क्या करनी चाहिए। बड़े प्रसन्न होकर के चारों कुमारों ने कहा कि जहाँ भगवान नाम स्तवन हो रहा हो, भगवान की दिव्य कथा का रसपान करने से ही ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त कर गए हैं, इनमें तरुणाई आ जाएगी, ये नव यौवन को प्राप्त कर जाएंगे। इसका गंभीर अर्थ रामचंद्र डोंगरे जी महाराज भागवत रहस्य में वर्णन किए हैं कि जीवन में उत्साह का वर्धन हो जाता है, उत्साह की वृद्धि हो जाती है जब हम भगवान नाम स्तवन में आते हैं। जीवन जीने का भाव हृदय में जागृत हो जाता है और जीवन बड़े ही आनंदित हो जाता है, प्रसन्न चित्त हो जाता है। और भगवान का एक रूप है सद चित आनंद, और जिसके जीवन में सत्यता है, जिसकी चित्त वृत्ति भगवान के चरणों में लगी है, उसके जीवन में आनंद आना ही आना है। जिसके हृदय में राम नाम बंद हो, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। जिनके हृदय में भगवान नाम स्तवन प्रवेश कर जाए, उसका जीवन हर पल प्रतिपल आनंद उत्सव में व्यतीत होता है। उसको किसी चीज की कोई आशंका नहीं रहती, कोई डर नहीं रहता, कलिकाल का कोई प्रभाव उसको छू नहीं सकता, और बड़े आनंदित होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के वो जीवात्मा अपना जीवन निर्वहन करता है। नारद जी महाराज जैसे ही भक्ति की दुर्दशा की कथा, उनके बालकों की दुर्दशा की कथा चारों कुमारों को श्रवण कराए, उन्होंने कहा कि कथा का आयोजन कराइए और उसमें देखिएगा कैसे भक्ति नृत्य करते हुए वहाँ पर पहुँचेगी। ततश्चिंता तुरहसोपि बद्री वनमागता तपश्चारामि प्राप्तोति तदर्थ कस कृत निश्चयः। नारद जी महाराज का बद्रिकाश्रम में प्रवेश हुआ और उद्घोष हुई। यहाँ बद्रिकाश्रम से नीचे ऋषिकेश में भगवान की दिव्य कथा का आयोजन हुआ। जैसे ही आमंत्रित किया गया, शंखनाद हुआ, भूमि पूजन हुई, राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि जैसे तपोनिष्ठ जीवात्माओं का आगमन हुआ और देवताओं का जैसे ही आवाहन हुआ, बड़े बड़े राजर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि जैसे तपोनिष्ठ जीवात्माएं उस कथा में सम्मिलित हुए और वहीं पर भक्ति नृत्य करते हुए उसका प्रवेश हुआ। चतुर्भुज रूप में नारायण भगवान वहां प्रकट हुए। भक्ति अपने साथ में अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर के वहां उपस्थित हुई। बड़े प्रसन्न होकर के भक्ति ने नारद जी से कहा कि नारद जी, मैं आपके इस भाव से जो आपने प्रयास किया है, उस भाव से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज से मेरा वास आपके हृदय में होगा। और इस प्रकार भक्ति ने नारद जी के हृदय में अपना वास बनाया और बड़े आनंदित होकर के आयोजित कथा में सभी जन सम्मिलित होकर के बड़े भक्ति भाव से उन्होंने भागवत की कथा का रसपान किया। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सनकादिक ऋषियों के समक्ष करते हुए कह रहे हैं कि एक दिन पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट किनारे बड़ा ही रमणीय एक नगर, और उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता है। उस आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का दिया हुआ सब कुछ उनके पास में है, धन संपदा, भूमि, स्वर्ण, गौधन, सभी प्रकार के धनों से वह परिपूर्ण है। बड़े आनंदित वो अपना जीवन निर्वहन कर रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसकी पत्नी धुंधली आत्मदेव जी महाराज को सब प्रकार का सुख भगवान ने प्रदान कराया था, केवल उनको संतान की प्राप्ति नहीं थी, और संतान प्राप्ति के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान उन्होंने कर रखा था। यदि किसी के जीवन में पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति यदि न हो रही हो, तो उसके लिए वेदों में विधान है, शतचंडी यज्ञ करा करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करा करके, पुरुषोत्तम पुराण की कथा के द्वारा उनके प्रसाद से
जीव को संतान की प्राप्ति हो जाती है। ये सारे उपाय आत्मदेव जी कर लिए, लेकिन उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। बड़े चिंतातुर हैं। कई प्रकार के साधन जो वेदों में पुराणों में बताए गए हैं वो सब कर लिए। एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हो करके, सब कुछ का परित्याग करके, क्योंकि उनकी पत्नी जो धुंधली थी बड़ी ही दुष्ट दुर्जयी स्वभाव की थी। वो केवल अपने साज श्रृंगार में लगी रहती, अपनी ही प्रशंसा अपनी ही बड़ाई सुनना चाहती थी। किसी पर धर्म कर्म में 1 रुपया भी वो खर्च करना नहीं चाहती थी, और खर्च करने पर आत्मदेव जी को हमेशा टोका करती थी। और उसी के कारण उनके द्वारा किया गया याज्ञ, जो यज्ञ करते थे वो सफल नहीं होता था, क्योंकि वो उनकी सहचर्या है। और पत्नी की सहमति के बिना किया गया, पति पत्नी के आपसी सहमति के बाद ही कोई पुनीत कार्य को करना चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है कि पति की यदि अनुमति नहीं है तो पत्नी को व्रत नहीं रखना चाहिए। पत्नी के लिए पति की आज्ञा से बढ़ करके, पति की पूजा से बढ़ करके संसार में कोई पूजा नहीं है। यदि पति की अनुमति नहीं है तो तीजा जैसे व्रत को भी रहने का अधिकार नहीं है स्त्री को। यदि पति मना कर रहा है कि तुमको मंदिर नहीं जाना है तो मंदिर नहीं जानी चाहिए। यदि आप उस व्रत को रखोगे तो चित्रगुप्त आपके खाते में उस दिन केवल खाली पेट लिखा जाएगा। यदि आप उस दिन पति का मन नहीं है, यदि आप व्रत रह गए तो शास्त्रों में वर्णन है कि पत्नी के द्वारा रखा गया व्रत उस दिन खाली पेट लिखा जाएगा, व्रत नहीं लिखा जाएगा, व्रत उपवास नहीं होगी। क्योंकि वचन देकर के आए हो आप, त्वत् सुखे सुख संयुता त्वत् दुखे दुख संयुता त्वत् विपत्तिम गमिष्यामि। मैं आपके सुख में सुखी, आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन निर्वहन करूंगी। और पति भी वचन दिया है, मदीय चित्तानुगतम च चित्तमम, एकमति होकर के हम जीवन निर्वहन करेंगे। हम जीवन रूपी वाहन के पहिए हैं और जीवन रूपी वाहन के 2 पहिए एक साथ चलेंगे। सुख में सुखी और दुख में दुख की अनुभूति करते हुए जीवन निर्वहन करेंगे। धुंधली कोई भी यज्ञ पूजा प्रतिष्ठा आत्मदेव जी करना चाहते, इसमें पहले अपने टांग अड़ा देती। क्या जरूरत है ये सब करने की? इसके मन में डर बना रहता कि सही यदि वो पूजा सफल हो जाएगा और मैं यदि गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरी सुंदरता, मेरी यौवनता समाप्त हो जाएगी। इसको इस बात की चिंता थी। माँ बनने के पीछे इसका कोई मन में भाव नहीं था। जैसे भगवान राम जब उठे, 10,000 लोग थे धनुष भंग करने के लिए। एक आदमी उठ करके यदि धनुष भंग करने के लिए जाता तो 9,999 भगवान से विनती करते, भगवान ये जा रहा है, भले मेरे से भी मत टूटे, लेकिन ये जा रहा है, इसके हाथ से भी धनुष भंग ना हो। तो 9,999 की बात सुनते थे भगवान, और सुन करके वो पहला व्यक्ति जो 10,000वां व्यक्ति जो गया है वो उठाने की चेष्टा करता, तोड़ने के प्रयास करता, वो हिला तक नहीं पाता था। और भगवान राम जब खड़ा हुए तो सब लोगों ने हाथ जोड़ करके विनती किया कि भगवान यदि हमारे जीवन में कोई पुण्य रहा हो तो उस पुण्य का प्रतिसाद हम केवल ये चाहते हैं कि इसको छूने से पहले ही वो पिनाक टूट जाए, वो धनुष भंग हो जाए। तो भगवान ने सबकी वाणी को सुन लिया। अहम भक्ता पराधीनः, मैं भक्तों के अधीन रहता हूँ और मेरा वास उनके हृदय में रहता है। जैसे ही धुंधली के मन में कुभाव पैदा होता, क्या करोगे यज्ञ करा करके, उसी के कारण वो यज्ञ सफल नहीं होता था, और जिसके कारण दुखी होकर के आत्मदेव जी ने सब कुछ का त्याग कर दिया। वो चिंतन करने लग गया कि धिग जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजा बिना धिग धनम चापनस्तस्य धिक कुलम संतति बिना। वो कुल धिक्कार है जिसमें संतान की उत्पत्ति नहीं है। इतने सारे धन संपदा रख करके मैं क्या करूंगा, ये सब यही नष्ट हो जाएगा, और इसको उपभोग करने वाला मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो क्या मतलब का है। और विडंबना ये थी कि न आत्मदेव जी के कोई भाई थे, न छोटा न बड़ा कोई भाई, न कोई परिवारजन था।
जिसमें वो सम्मिलित होकर के अपने संपदा को बांट सकता या उनके बच्चों को गोद ले सकता, कोई नहीं थे उसके। इसलिए आत्मदेव जी और ज्यादा दुखी थे। एक दिन उन्होंने सब कुछ का परित्याग करके मन में विचार किया, मरना भला विदेश में जहां न अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करे तन भंडारा होए। आत्मदेव जी विचार किए कि मेरा तब कोई नहीं है, न संतान की उत्पत्ति हो रही है, ऐसी दशा में मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि पुराणों में लिखा है आत्महत्या संसार का सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या कर शरीर त्याग करने वाले व्यक्ति को कालांजर पर्वत में 1000 बार विषधर सर्प बन करके जन्म लेना पड़ता है। कितने बार? 1000 बार। इसलिए कभी भगवान ने जो हमें यह देह प्रदान कराया है, कुष्ठ जैसे भयावह रोग से ग्रसित व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता, शरीर के प्रति इतना मोह रहता है। कभी स्वप्न में भी आत्मदाह की बात विचार नहीं करनी चाहिए। जीव यदि आत्मदाह कर लेता है तो 1000 पर कालांजर पर्वत में विषैले सर्प बन करके उसको जन्म धारण करना पड़ता है। तो आत्मदेव जी बड़े ज्ञानी थे, भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्होंने सोचा कि यदि मैं आत्मदाह कर लूंगा तो 1000 बार कालांजर पर्वत पर मुझे सर्प बनना पड़ेगा, अब क्या करूं? तो उसने सब कुछ का परित्याग करके एक बात उन्होंने ध्यान किया कि मरना भला विदेश में जहां न अपना कोई, मुझे वन चले जाना चाहिए, जंगल जाऊंगा, बच गया तो भगवान नाम स्तुति करूंगा, और नहीं बचा तो कोई हिंसक पशु मुझ पर आक्रमण करके मेरे शरीर को खा जाएंगे, कम से कम उनका पेट प्रतिपालन तो होगा। मरना भला विदेश में जहां न अपना कोई, पशु पक्षी, वो पशु पक्षी मुझे ग्राह्य करके अपना कम से कम पेट भर लेंगे, ये भाव लेकर के आत्मदेव जी सब कुछ का परित्याग करके वन में चले गए। भटकते भटकते गहन वन में चले गए। प्यास से व्याकुल उत्कंठा उनकी हुई। एक सरोवर उनको दिखाई पड़ा, बड़े आनंदित होकर के सरोवर में गए। उन्होंने आनंद पूर्वक उस जल का पान किया, आत्म तृप्ति हो गई उनकी। और जैसे ही जल पी करके सरोवर में जैसे ही जल पी करके वो घाट में ऊपर चढ़े, उन्होंने एक महात्मा को आते हुए देखा। जैसे भक्ति सज्जन व्यक्तियों के दर्शन करने से, मुनि महात्मा भगवान के भक्त सन्मार्गगामी सज्जनों के दर्शन करने से व्यक्तियों के जीवन के पाप ताप नष्ट होते हैं, और दूसरा उनके मन को परम शांति की अनुभूति होती है। जैसे ही इन्होंने उस महात्मा का आत्मदेव जी ने दर्शन किया, इसका शरीर जो दाह से दहक रहा है, दुख से जो दहक रहा है, परम शांति की अनुभूति प्राप्ति हुई उनको। महात्मा जी को देखते हैं उन्होंने प्रणाम किया, चरणों को पकड़ करके आत्मदेव जी ब्राह्मण उनको प्रणाम करते हुए महात्मा जी विचार किए कि इतने गहन वन जंगल में आप कहां से आ रहे हो? उनको देख करके महात्मा जी चकित हो गए, पूछे कौन हैं आप, कहां से आ रहे हैं? कहे क्या बताऊं महाराज, मेरा नाम आत्मदेव है, तुंगभद्रा नदी के तट पर मेरा निवास है, और मैं थक गया हूँ संतान प्राप्ति करने का उपाय करते करते, लेकिन मैं ऐसा अभागा हूँ कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। मैं मरना आत्मदाह नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सब कुछ का परित्याग करके मैं वन में चला आया। महात्मा जी उनको समझाए, क्या करोगे संतान लेकर के? अरे भगवान राम को पाने के लिए मनु शतरूपा हजारों वर्ष तक तपस्या किए, और भगवान को राम के रूप में प्राप्त करना चाहे, मिले भी। सुख आने के समय में चौथे पल में उनको संतान की प्राप्ति हुई, और उसी संतान के कारण उनकी मृत्यु हो गई। क्या करोगे संतान लेकर के? वैन की कथा, ध्रुव प्रहलाद की कथा उनको श्रवण कराया, कहे क्या सुख मिल गया इनको संतान प्राप्त करके? तो अच्छा है तुम्हारा संतान नहीं है, तुम अपनी संपदा को भगवान के चरणों में समर्पित करके हमारी तरह साधु बन जाओ। जो जिस मार्ग के रहते हैं वो उसी तरफ लोगों को आकृष्ट कराते हैं। ये साधु महात्मा है, कहे तुम्हारे लिए और बढ़िया बात है,
तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है। हमने जैसे अपना सब कुछ परित्याग करके साधु बनने से पहले अपने हाथ से अपना पिंड दान करना पड़ता है। तो मैं अपना पिंड दान कर चुका हूँ, मुझे संतान की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भी संतान नहीं है, मेरे साथ चलो चेला बन जाओ, भगवान नाम स्तुति करते हुए जीवन निर्वहन करोगे। क्या बच्चों के पीछे में लगे हुए हो। इतने में महात्मा जी को प्रणाम करके ये वार्तालाप चल रही है और आत्मदेव जी महात्मा के चरण को ही पकड़े हुए हैं। और जैसे ही उनका मस्तक ऊपर उठा, महाराज आप कृपा करिए, यदि आप कह दोगे तो मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे ही ऊपर उनके तरफ मुखार बिंदु को देखने के लिए आत्मदेव जी जैसे ही शीश ऊपर किए, महात्मा जी की दृष्टि पड़ी उनके मस्तक में। और मस्तक में दृष्टि पड़ते ही महात्मा जी ने कहा कि अरे तू तो इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे भाग्य में भगवान ने 7 जन्मों तक तुमको संतान विहीन बनाया है। 7 जन्म तक पूर्व जन्म के तुम्हारे पाप ताप के कारण तुमको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। अब आत्मदेव जी और दुखी हो गए और उनके चरणों को पकड़े हुए निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आपने भगवान का तप करके ऐसी सिद्धि आप प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि मेरे माथे की लकीर को केवल मैं तो अभी तक में हूँ, कल मर जाऊंगा, ये सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन आप मेरे माथे की लकीर बता दिए कि 7 जन्मों तक मैं संतान विहीन रहूंगा, तो आप साधारण नहीं हैं। यदि आप चाहोगे प्रभु तो मुझ पर कृपा करिए, संतान प्राप्ति का आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। साधु मुनि महात्मा भगवान के भक्त यदि माता पिता यदि कह दें तो वो वज्र की लकीर हो जाती है। जैसे कुंती ने कहा, जैसे गांधारी ने कहा कि तू जा और अपने शरीर में कोई वस्त्र मत पहनना। और एक माँ के सामने पुत्र को आने में क्या लज्जा, तू आ जा, तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा। मैं अपनी आंखों में पट्टी बांध करके जो तपस्या मैंने की है अपने जीवन में, केवल अपने पति के ही आज्ञा का मैंने पालन किया है, गांधारी कह रही है। और मैं यदि तुमको देख दूंगी तो तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, तुमको कोई नहीं मार सकेगा। तो माता पिता के वचन पुत्र के लिए कभी खाली नहीं जाते। श्रेष्ठ जन के, संत के, मुनि के, महात्मा के, उनके वचन उसका कोई काट नहीं रहता। आत्मदेव जी चरणों को पकड़े हुए निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझ पर कृपा करिए, यदि आप कह दोगे कि संतान के लिए प्राप्ति का आप मुझे आशीर्वाद दे दोगे तो निश्चित ही मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अब देखिए महात्मा जी वचन नहीं दे रहे हैं, तो आत्मदेव जी ने उनके चरणों को पकड़े हुए संकल्प लिया कि यदि आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं दोगे तो आज मैं अपने प्राण को आपके चरणों के समक्ष ही त्याग दूंगा, मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। महात्मा जी ने विचार किया। महात्मा भगवान गरुड़ पुराण में वर्णन किए हैं, 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, हंस, बहुदक, कुटीचक्र और चक्र। ये चारों प्रकार के सन्यासी केवल संकल्प कर लेने मात्र से ही परम पद के अधिकारी हो जाते हैं। ये चारों प्रकार के सन्यासी जो बनते हैं, ये चारों प्रकार के सन्यासियों में ये भाव रहता है। भगवान नारायण ने कहा है कि उनके अंदर में सन्यास ग्रहण कर लेने के कारण नारायणत्व का भाव आ जाता है, भगवान के स्वरूपी वो हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि न यज्ञ समान। ऐसे मुनि महात्मा साधु सन्यासियों के दर्शन करने से करोड़ों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिवेणी में जो मेला लगता है, कुंभ का मेला, वो किसके लिए है? मुनि महात्माओं के दर्शन के लिए। ऐसे सज्जनों के, ऐसे संतों के दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। तो आत्मदेव जी उनके चरणों को पकड़े हुए निवेदन कर रहा है कि महाराज यदि आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वचन नहीं दोगे तो आपके ही चरणों में मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। अब महाराज उल्टा फंस गए। वो विचार किए कि मेरी जीवन की सारी तपस्या जो मैंने अपने जीवन में संग्रहित करके रखी है, ये ब्राह्मण यदि मेरे चरणों में मर गया तो ब्रह्म हत्या का मुझे दोष लग जाएगा। निरर्थक को वो फंस गए और उन्होंने विचार किया। संतान प्राप्ति का फल देना उनके लिए बहुत सहज था और उन्होंने अपने कमंडल में, झोले में हाथ लगा करके भगवान को स्तुति प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु ये भक्त निर्मल मन लेकर के आया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसके हृदय में कोई कपट नहीं है, इसके अंदर में निर्माल्यता है। निर्माल्य किसे कहते हैं? जगन्नाथ जी भगवान को जो 12 हंडी भोग चढ़ाते हैं उसमें जो सबसे नीचे वाला जो नहीं पकता उसी को निर्माल्य कहा गया है। वो निर्माल्य तुलसी पत्र के समान है। मरते समय यदि किसी के मुख में वो निर्माल्य यदि डाल दिया जाए तो वो मरने वाला व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर जाता है, चाहे कितनों भयंकर पापाचारी हो। तो ये निर्माल्य हो गया है, इसके अंदर में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। ये निर्माल्य बन करके मेरे चरणों में आया है। मैं यदि इसकी कामना को पूर्ण नहीं किया और ये सही मर गया तो ब्रह्म हत्या का दोष मुझे लग जाएगा प्रभु। इसलिए मेरे जीवन की जो तपस्या है उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस फल में वह गुण पैदा कर दीजिए कि आत्मदेव जी की मनोकामना पूर्ण हो जाए। और भगवान से जैसे ही उन्होंने आग्रह किया उस फल में वह गुण आ गया। महात्मा ने समझाते हुए आत्मदेव को कहा कि तुम जाओ और जा करके भगवान नाम स्तवन करना। जैसी निर्माल्यता तुम्हारे हृदय में आज बनी हुई है वो निर्माल्यता संतान उत्पत्ति तक बनाए रखना। किसी से झगड़ा मत करना, कोई किसी से गलत बात गलत सलाह मत करना। पत्नी को कहना कि ब्रह्मचर्य में रहे, एकांतवास करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे दिव्य मंत्रों का जाप करे। सात्विक रहे, उल्टा सीधा खान पान मत करे। आजकल बड़ी विडंबना चल रही है। मरते समय में आदमी से अगर पूछोगे कुछ खाए के मन लगत है तो पढ़ ही ना डहरी सारा करते। जियत भर कुछ नहीं खाए अब मरे के टाइम में होकर दिमाग कति चेत जाए रहते। उसी तरह से आजकल लोगों में ये चलन शुरू हो गया है कि प्रोटीन की मात्रा मांस मटन अंडे में ज़्यादा है, दूध को लोग भूल गए हैं। और इसी के कारण कलयुग को हम लोग स्वयं पैदा करते आ रहे हैं, हम ही लोग बनाते हैं। हमारा आचरण निषिद्ध होते जा रहा है, इसलिए कलयुग प्रवेश करते जा रहा है। घर घर में कलह, इसी का नाम कलयुग है। और वो कलह का मार्ग हम स्वयं प्रशस्त करते जा रहे हैं। उल्टा सीधा खान पान करा करके, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी चर्चाएं करके, क्योंकि वो गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ को अमृत समान कहा गया है और उसमें पलने वाला वह जीव माता पिता की निकृष्ट आचरणों के कारण उसके अंदर में भी विसंगतियां पैदा होने लग गई हैं। क्योंकि माता पिता के मेरे गुरु काशी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज शांत हो गए। वो कहा करते थे कि बड़े बड़े आत्मा, बड़े बड़े जीव, तपस्वी जीवात्माएं जन्म लेने के लिए अभी तरस रहे हैं, विचरण कर रहे हैं भूमंडल में, लेकिन उनके तपस्या के अनुसार माता पिता नहीं मिल रहे हैं जिनके गर्भ में उनकी प्रविष्टि हो सके। ऐसे गर्भ की वो भी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ही आचरण निषिद्ध हुआ है। धर्म कर्म से हम विमुख हैं, हमारा ही मार्ग कुमार्गगामी है। नाना प्रकार के व्यसनों से, लोभ मोह मद मत्सर अहंकारों से हम भरे पड़े हैं। पग पग में आप 4 कदम निकल करके जाइए, आपको कुमार्गगामी 10 लोग मिल जाएंगे एक जगह बैठे हुए। तो महात्मा जी ने कहा कि अपनी पत्नी को कहना सात्विक रहे, सदचित्त में भगवान नाम स्तवन करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ऐसे दिव्य मंत्रों का वो नित्य जाप करे। सात्विक रहे, त्रिकाल संध्या 3 बार स्नान करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को कटु शब्द नहीं बोलना है। यदि कोई भागवत रहस्य में वर्णन है, यदि कोई माता पिता दिव्य संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जिनका बेटा सन्मार्गगामी हो, जिनका बेटा सत्कर्मी हो, जिसका बेटा बड़े बड़े धार्मिक कार्यों का आयोजन करने वाला हो, जिसकी प्रसिद्धि संसार में फैले, ऐसे संतान यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके अनुसार माता पिता के आचरण होने चाहिए। और ऐसे धर्म कर्म के मार्ग पर चलने वाले सदकर्मी आचरणी माता पिता के ही गर्भ में सात्विक कर्म करने वाले सन्मार्गगामी सत्य सनातन धर्म की स्थापना को आचरण में
स्थापित करने वाले संतान की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे माता पिता बनना पड़ेगा, तब जाकर कैसे संतान की उत्पत्ति होती है। और यही बात आत्मदेव जी को महात्मा जी समझाते हुए कह रहे हैं। और ये फल को लेकर के तुम अपनी पत्नी को ग्रहण करा देना। इसको ग्रहण करते ही वो गर्भवती हो जाएगी, और गर्भवती होने पर जो उसको आचरण करना है, सात्विक आचरण, उसके विषय में उन्होंने पूरे व्याख्यान उनको सुनाई। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और उस फल को लेकर के भगवान नाम स्तुति करते हुए कि मेरा जीवन सफल हो गया। बड़ा आनंदित होकर के आत्मदेव जी घर पहुँचे और उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी धुंधली को कह सुनाई। उन्हीं दिनों उसकी बहन आई हुई थी। संजात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। जैसे आप संगति करोगे, आपकी मनोवृत्ति भी उसी के अनुसार हो जाएगी। काजल की कोठली में कैसो भी जतन करो, काजल का दाग भाई लागे रे लागे। 4 मदिरा पान करने वाले लोग यदि हैं, 5वां कोई सज्जन व्यक्ति जाएगा। कौन सज्जन व्यक्ति? अजामिल की कथा है, भागवत में वर्णन है। भगवान का अनन्य भक्त, नित्य भगवान की पूजा आराधन करने वाला वेदाचार्य ब्राह्मण था। पिता की आज्ञा का पालन करने वाला सन्मार्गगामी। उसकी चित्तवृत्ति एक ही दिन में बदल गई। एक दिन क्या, 1 मिनट में बदल गई। जंगल में गया और उसने बहुत सारे लोगों को मदिरा पान करते हुए, जुआ खेलते हुए, मांस ग्रहण करते हुए, निषिद्ध आचरण में स्त्री पुरुषों को वो देखा और उतरे में ही उसकी चित्तवृत्ति बदल गई। वो लोग उसको बुला के लेके आए, बैठाए। अरे महाराज, आप तो पवित्र हैं, पावन हैं, हम लोग तो कुमार्गगामी हैं। आप बैठोगे ना तो आपको कोई इसका दोष नहीं लगेगा। लेकिन बैठने के कारण ही उसकी चित्तवृत्ति बदल गई। और वो अजामिल उन मित्रों के साथ, उन लोगों के साथ, वो मित्र नहीं थे, उनके साथ बैठ करके उसकी भी चित्तवृत्ति बदली और वो भी कुमार्गगामी हो गया, मदिरा पान करने लग गया। जो वेदांग का पाठ करने वाला जीवात्मा, कुसंगति के प्रभाव के कारण वो अजामिल, लोगों को लूटने वाला, आखेट करने वाला, हत्या करने वाला कुमार्गगामी बन गया। तो संजात संजायते कामा कामा क्रोधो विजायते। जैसे आप संगति करोगे, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, लेकिन तीसरे दिन वही लोग कहना शुरू कर देंगे, अरे 2 घूंट लेके देख, नहीं कुछ हुए। माने तुमको अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं। और 2-2 घूंट के बाद में कब तुम बाटल में उतर जाओगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए ऐसे दुष्ट दुर्जयों को दूर से ही परित्याग कर दो। धुंधली संगति पा करके उसकी बहन ने उसको समझाया, उसको कहा कि बांझ का जाने प्रसव की पीड़ा। तुमको मालूम नहीं है तुम्हारे संतान नहीं है तो संतान उत्पन्न होने में कितनी पीड़ा सहन करना पड़ता है। शरीर का सौंदर्य, शरीर का एक अंश से उस बालक की उत्पत्ति होती है। तुम्हारे ही खून से उसका सिंचन होगा। मुझे देख रही हो, एक तो गरीबी और ऊपर से संतान को उत्पन्न करना। 3 संतान मेरे हो गए हैं, 4था मैं खुद गर्भवती हूँ, 3 महीने भी हुआ है। और यदि तुम इस फल को खा लोगी तो उस कष्ट को, तुम्हारे पास तो कोई है भी नहीं। तुम्हारा पति नित्य भगवान का पूजन भक्ति करने वाला है, वो तुम्हारी क्या सेवा करेगा। मान लो नौकरानी लगा भी दोगी तो वो अपने मतलब तक रहेगी, उसके अंदर में वो भाव थोड़ी रहेगा। वो अपने काम तक के, हो सकता है तुमको भोजन बना के दे ले, लेकिन तुम्हारे सुख दुख को वो थोड़ी समझेगी। न तुम्हारी दिरान न जेठान, तुम क्या समझोगी, या तुम्हारी व्यवस्था कौन करेगा। कई प्रकार से उसको भ्रमित करके संजात संजायते कामा, और उसकी मति को पूरा दिग्भ्रमित कर दिया। और ये धुंधली भी उसके बातों में आ करके उस फल को कहे, तुमको तुम्हारे पति को संतान चाहिए ना, तो मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चे को तुम ले लेना। मैं 3 महीने मुझे अभी हुआ है गर्भवती हुए, मैं किसी को पता ही नहीं हूँ। वो समय आएगा तो मैं कह दूंगी कि मेरा मरा हुआ बेटा पैदा हुआ था और तुम सेवा कराने के लिए मेरे पास आ जाना, और मैं अपने बच्चे को तुमको प्रदान कर दूंगी। पूरी योजना बना करके धुंधली और उसकी बहन पूरी योजना बना लिए। अब वो हाथ में रखे हुए फल को विचार कर रही है
उसकी बहन ने कहा कि वो महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद है तो इसका भी परीक्षण हो जाएगा, इसको तुमको खाने की जरूरत नहीं है, मैं जो पहले से गर्भवती हूँ, मेरे संतान को तुमको लेना है, तो इस फल को गौ माता को खिला दो, इससे पता चल जाएगा कि उसका आशीर्वाद सही में लग रहा है कि नहीं। धुंधली बहन की बातों में आकर के उस फल को गौ माता को खिला दिए, क्योंकि आत्मदेव जी ने महात्मा से निवेदन किया था कि महाराज मैं क्या कहूँ, मेरा ऐसा अभागा यह जीवन है कि मैं पेड़ लगाता हूँ उसमें फूल नहीं आते, गाय पाल के रखा हूँ वो भी संतान विहीन है, उसके भी कोई संतान नहीं हो रहे हैं। मैं कई प्रकार से प्रयास कर लिया, हरवंश पुराण की कथा मैंने सुन ली, सतचंडी यज्ञ करा लिया, महामृत्युंजय का मैं अनुष्ठान करा लिया, दीन दुखी गरीब जनों को मैं भोजन करा दिया, पितरों के लिए मैंने यज्ञ अनुष्ठान करा लिया, लेकिन उसके बाद भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। सारे शुभ कर्म दुष्कर्म में मेरे परिणित होते जा रहे हैं, उसका कोई प्रतिसाद मुझे मेरे जीवन में प्राप्त नहीं हो रहा है। धुंधली जो फल लाई थी उसको गौ माता को खिला दी और इधर गर्भवती होने का वो नाटक करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और जैसा ये लोग बना के रखे थे वो हल्ला मचा दी कि मेरा संतान मृत पैदा हुआ है और मुझे गर्भावस्था में सेवा के लिए चाहिए, तो बहन को छोड़ करके मेरी सेवा करने वाली और अच्छी कौन हो सकती है। उसको यहाँ बुला ली और वो पूरे नाटक में वो दोनों सफल हो गए और धुंधली की बहन ने अपने पुत्र को धुंधली को प्रदान करा दिया। और इस प्रकार आत्मदेव जी को जब पता चला कि संतान की प्राप्ति हुई है, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। नांदीमुख श्राद्ध किया उन्होंने और विधि विधान से वैदिक रीति से ब्राह्मणों को याचकों को उन्होंने बहुत प्रकार से दान दिया। और इस प्रकार धुंधली की बहन का बेटा आत्मदेव का पुत्र बन करके निर्वसन कर रहा है। 3 महीने के बाद गौ माता को भी प्रसव हुई और उससे एक सुंदर दिव्य बालक की उत्पत्ति हुई। वो बालक गौ के समान उसके कान थे, बड़े बड़े कान, और पूरा शरीर मनुष्य के समान था, इसलिए उसका नामकरण गोकर्ण रखा गया। इन्होंने जब अपने पुत्र का नामकरण करने की चेष्टा की, कौन? आत्मदेव जी, तो धुंधली ने मना कर दिया। मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे अनुसार इसका नाम होगा। मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी होगा। और इस प्रकार आत्मदेव जी के पुत्र का नामकरण हुआ धुंधकारी, बड़े का नाम धुंधकारी, और गौ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम पड़ा गोकर्ण। इस प्रकार नांदीमुख श्राद्ध करके ब्राह्मणों को याचकों को विविध प्रकार के दान दे करके आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न रहे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। तस्याग्रहं समालोक्य, और भगवान की कृपा से बड़े आनंद पूर्वक जीवन निर्वहन कर रहे हैं आत्मदेव जी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब लालन पालन करते हुए धुंधली पूरे अपने पुत्र को प्रेम के कारण पूरा कुमार्गामी बना दी। बच्चों से वो झगड़ के आता, धुंधकारी बच्चों से झगड़ करके आता, और जैसे कोई शिकायत लेकर उसके घर में आते तो वो उल्टा उसी के ऊपर चिल्लाने लगती कि चौथेपन में मुझे संतान की प्राप्ति हुई है और तुम लोगों के अंदर में डाह भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, तुम मेरे बच्चे से प्रसन्न नहीं हो, तुम्हारे मन में बैर भाव भरा हुआ है और इसी के कारण तुम लोग मेरे बच्चे का विरोध करते हो। इस प्रकार उल्टा उनको डांट करके भगा देती। सभी कामनाएं धुंधकारी के पूर्ण होते जा रही हैं और धीरे धीरे उदंड स्वभाव का, भागवत रहस्य में इसका वर्णन है कि ऐसा निकृष्ट आचरण धुंधकारी के हृदय में क्यों हुआ, क्योंकि गर्भावस्था में उसकी माँ ने जो जो बातें अपने विचार में रखी थी कि मेरा बेटा राजा बेटा बनेगा, यहाँ हम गरीबी में जीवन निर्वसन कर रहे हैं, लेकिन आत्मदेव जी के घर में मेरा बेटा राजा बन करके रहेगा, वहाँ नाना प्रकार के सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होंगी, मेरा बेटा ऐसा करेगा, मेरा बेटा वैसा करेगा। नाना प्रकार के लालच में भरी हुई
लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार में भरी उसकी माँ जो चित्तवृत्ति अपने मन में बनाई थी, उसी का सारा गुण धुंधकारी के ऊपर में प्राप्त हुआ। और जैसे धुंधकारी का जन्म हुआ, पूरे निषिद्ध आचरणों से भरा हुआ। जैसे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना को माँ के गर्भ में ही सुन लिया था, ठीक उसी तरह, क्योंकि उनके अंदर में वो उस प्रकार की आचरण थे और इनके अंदर में निषिद्ध आचरण भरा हुआ था, जिसके कारण ये इसका पूरा जीवन ही मलिन हो गया। और जन्म लेते ही कुछ दिनों के बाद ये कुमार्ग में जाना प्रारंभ कर दिया। 5 ही वर्ष में बच्चों के साथ झगड़ा करना, चोरी करना, व्यसन करना। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, और कुछ बड़े लोग जानबूझ करके बच्चों को बिगाड़ने के लिए सिगरेट बीड़ी पी करके दुकान के सामने फेंक देते हैं, उसको बुझाते नहीं हैं। कोई बदमाश बच्चे उसको देखते रहते हैं और उनके जाने के तुरंत बाद उसको उठा के पीना शुरू कर देते हैं। हर गांव की बात है, और वही उसका प्रारंभ है, वहीं से वो बिगड़ना शुरू होता है। उसी को पकड़ करके धुंधकारी और उसी प्रकार कुमार्ग में चलना प्रारंभ किया। जबरन चोरी करना, घर में सब है लेकिन बाहर में चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी के घर में घुस करके जानबूझ के गैया को ढील देना, बछड़े को ढील देना और जाके गैया को वो दूध पी करके मस्त हो जाता था। खेत खलिहान में आग लगा देना, क्योंकि उसके अंदर में जो दुर्व्यसन था, दुर्भाव था, उससे वो भरा पड़ा था। धीरे धीरे शिकायत घर में आने लग गई। आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए। अब वो दुखी होकर के विचार करने लग गए कि महात्मा जी ने ठीक ही कहा था कि मेरे भाग्य में 7 जन्मों तक नहीं था और जबरन मैं भगवान से मांगा हूँ। आत्मदेव जी को मरते दम तक पता नहीं चला कि ये मेरा बेटा है कि मेरी साली का बेटा है। तो विचार किया कि इसी के लिए मुझे मना कर रहे थे। और ऐसा संतान, एक संतान जो माँ के गर्भ को पवित्र कर दे, एक संतान जो अपने पूर्वजों को वैकुंठगामी बना दे, एक संतान धर्म के मार्ग में लोगों को प्रेरित करके सन्मार्गगामी बना दे, और एक ये मेरा बेटा है। नाना प्रकार के व्यसनों में मेरे जैसा आदमी, आत्मदेव जैसा बुद्धिमान आदमी, हवन पूजन नित्य कर्म करने वाला, सात्विक जीवन निर्वहन करने वाला, ऐसे पुत्र को तो बड़ा सज्जन होना चाहिए। तो ऐसा पुत्र बड़ा दुर्जन पैदा हुआ मेरे घर में, मेरे कुल को कलंकित करने के लिए इसका अवतरण हुआ है। बहुत प्रकार से वो दुखी हो गया। और जैसे ही उसको डांटना चाहते, धुंधली उसके समक्ष आ जाती और उसको रोक टोक करके उसको मना कर देती कि तुम जब देखो मेरे बच्चे के पीछे लगे रहते हो। तही नहीं जुड़ा तो पड़ोसी कहाँ ले जुड़ा है। एक बार मन बार बार आके मुरा प्रताड़ित करत रहते बच्चा के बारे में, ऐसा कह के उसका भी वो अपमान कर देती। अपना छोटा सा मुँह लेकर आत्मदेव जी वहां से निकल पड़ते। अब क्या समझाऊं, क्या कहूं इनको। गांव के लोग इसके आचरण के बारे में जब मुझे आकर के बताते हैं, सोचो मुझे कितनी पीड़ा होती होगी। बड़े दुखी होकर के आत्मदेव जी महाराज, उसी समय गौकर्ण बड़ा सज्जन, भगवान नाम स्तवन करने वाला गौकर्ण आया और आकर के उन्होंने कहा कि पिताजी अब आपका चौथापन आ गया है और ऐसे समय में मोह का परित्याग करके आपको सन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। चौथा जो कालखंड है वो सन्यास का है। सन्यास का मतलब गृहस्थ में रह करके भी आप सन्यासी रह सकते हैं। गृहस्थ में रहकर भी सन्यासी रह सकते हैं। कैसे? भगवान नाम स्तवन करिए, किसी चीज के प्रति कोई आकृष्टता ना हो, कौन क्या कर रहा है इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। सन्मार्ग में कैसे जाना है, सात्विक कैसे रहना है, भगवान की कीर्तन पूजन व्रत कथा कहाँ हो रही है, कैसे मैं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, इसके विषय में विचार करिए। किस खेत में क्या धान लगाना है, कब उसमें बनिहार जाएगा, उसमें कितना फसल होगा, इसको पूरा त्याग दीजिए। उसी का नाम सन्यास है। क्योंकि इसमें प्रपंच में पड़े रहोगे तो मने वो मनुष्यानाम बंधन मोक्ष कारण, उस मोह के बंधन में बंधे रहने के कारण अपने जीवन में कभी तुम उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। हम मरते दम तक हाय 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 करते करते राम नाम सत्य हो जाएगा।
जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाना सबको है, निश्चित है। वो सब कालखंड भगवान बना के रखे हैं। चौथापन, ये तो शुरू से ही भगवान नाम स्तवन करिए। मैं तो शुरू से ही कहता हूँ कि जब चैतन्यता आए तभी से भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि अंतिम समय में 85 साल की उम्र में राम राम मुंह से नहीं निकलता, लाम लाम निकलता है। क्यों? क्योंकि चौखट उखड़ गया है, दांत तो है ही नहीं, तो कहाँ से लाम लाम कहोगे? राम राम मुंह से निकलेगा नहीं, क्योंकि दांत है ही नहीं, तो राम राम की जगह में लाम लाम निकलेगा। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में नाम जब किए रहोगे तो बुढ़ापे में याद रहेगा, और अचानक बुढ़ापे में याद करोगे तो राम राम की जगह में लाम लाम निकलेगा। अब मरे के समय में छत्तीसगढ़ी में कहते हैं चंद्रायस लग गए, तो टकटकी में पूरा ब्रह्मांड उसको दिखाई पड़ता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है 3 करोड़ 50 लाख ब्रह्मांड है, और एक एक ब्रह्मांड में 4 मुख, 5 मुख, 10 मुख, 1000 मुख का ब्रह्मा महाविष्णु के आदेश पर प्रजोत्पालन कर रहा है। 3 करोड़ 50 लाख ब्रह्मांड है स्कंद पुराण में। अब वो पूरा ब्रह्मांड उस मरने वाले व्यक्ति को सामने में दिखाई पड़ता है। अब सोचो उसके मुख से कहाँ से राम निकलेगा। वो चकाचौंध में फंसा हुआ, चंद्रायस लगा हुआ, आंखें पलटा हुआ, उस पूरे ब्रह्मांड को देख रहा है। अब इतनी भाई कोचा थे, राम कहो भैया, राम कहो, कहाँ से राम कहो? वो तो मरने का, मृत्यु के समय कभी उसके मुख से निकला ही नहीं है, तो अचानक कैसे राम कहेगा? तो भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। बड़े आनंदित हो करके स्वस्थ स्वच्छ अवस्था में तुम देह का परित्याग करोगे, क्योंकि वो आदत बनी रहेगी। आदत अपनी सुधार लो, लो हो गया भजन। आदत को यदि आप सुधार लोगे तो उतने में ही भजन हो जाएगा। आदत बनाइए, भगवत स्तवन जहाँ हो रहा हो, भगवान की कथाएं जहाँ हो रही हो, जहाँ मंदिर प्रतिसाद हो, सज्जन लोग जहाँ हो, वहाँ पर प्रवेश करिए। जीवन निर्माल्य हो जाएगा। निर्माल्य माने तुलसी के समतुल्य हो जाएगा। लोग आपकी श्रेष्ठता का श्रेष्ठ सज्जन व्यक्ति वर्णन करते नहीं थकेंगे। तो आत्मदेव जी ग्लानियों में कैसे चौथेपन में ऐसे दुष्ट दुर्जयी संतान, क्योंकि अच्छे सत्कर्म करने वाले संतान की उत्पत्ति होने पर माता पिता पूर्वज पितरजन बैकुंठगामी बनते हैं, और हमारे द्वारा किए गए निषिद्ध आचरण के कारण बैकुंठ में बैठा हुआ हमारा पिता माता पूर्वज पितर हमारे द्वारा किए गए दुष्कर्म के प्रभाव के कारण नरकगामी बन जाते हैं। पुराणों में इसका वर्णन है। हम अपना भी नाश कर रहे हैं, अपने पूर्वजों का भी नाश कर रहे हैं। इसलिए बार बार कहा गया है कि सन्मार्गगामी बनिए, निषिद्ध आचरणों का परित्याग करिए, सज्जनों की संगति करिए, भगवान नाम स्तवन करिए। आज नहीं तो कल सबको इस देह का परित्याग करना है। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। किया हुआ सत्कर्म हमारे साथ चलेगा, किया हुआ दुष्कर्म हमारे साथ रहेगा, और जिसके परिणाम स्वरूप हमें गति प्रदान होगी। 84 लाख योनियां पार कर हम दिव्य देह को प्राप्त किए हैं, और इसको प्राप्त करने का मूल उद्देश्य भगवत धाम को जाना है, परम पद को प्राप्त करना है, जीवन को सुखमयी बनाना है, आनंदमयी बनाना है, आने वाले पूर्वजों को, पीढ़ियों को भगवान के चरणों की ओर आकृष्ट कराना है। इसके लिए यह कथा है, यह भगवान की। यदि हम कुमार्गगामी बनेंगे तो हम नरकगामी होंगे। हमारे पूर्वज जो बैकुंठ में हैं उनको भी नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, हमारे द्वारा किए गए निषिद्ध आचरण के कारण
उनका भी पुण्य छिन्न हो जाएगा। और बैकुंठ में बसे माता पिता के पुण्य यदि क्षीण होंगे तो जो बैकुंठ में है वो नरक जाना पड़ जाएगा, हमको भी नरक जाना पड़ेगा और उसका भी फल हमारे पुत्रों को भी प्राप्त करना पड़ेगा। ये आत्मदेव जी ग्लानि करके विचार करने लग गए कि मैं बहुत भयंकर अपराध कर गया, मैं यदि उस महात्मा से नहीं मिलता तो वो मुझे फल नहीं देते और आज ऐसा मेरे कुल का द्रोही ये संतान मुझे प्राप्त नहीं होता। दुखी अवस्था में देख करके गौकर्ण जी निवेदन किए कि पिता श्रेष्ठ, आप इस प्रकार दुखी मत होइए, आपका अब चौथापन आ गया है, भगवान नाम स्तवन करिए, सब कुछ मोह माया का परित्याग करिए, तीर्थ में जाइए, गंगा जी में स्नान करिए, पवित्र होकर के मन से अंतःकरण से भगवान नाम स्तवन करिए। सब जो माया घर गृहस्थी परिवार पुत्र का माया जो आपको लगा हुआ है, ग्रसित हैं आप, इसका धीरे धीरे शैने शैने परित्याग करते जाइए और इनके परित्याग करने से आपके शरीर में जीवन में निर्मल्यता आएगी और आप भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर जाएंगे। पुत्र के गौकर्ण के ऐसे वचन सुन करके आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सब कुछ का परित्याग करके इधर आत्मदेव जी वन की ओर चले गए। और घर के माहौल कलयुग का पूरा बास बना हुआ है, भाई नाना प्रकार के निषिद्ध आचरण करके आता है, घर में रोज लड़ाई हो रही है, पढ़ाई शिक्षा भी मेरी पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए उसने सब कुछ का परित्याग करके काशी की ओर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो प्रस्थान कर गए। तत्पश्चात अब इधर उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, मनमौजी वो अपना जीवन निर्वहन करने लगा। मदिरा पान करना, जुआ खेलना, जितने व्यसन हैं उसमें वो आबद्ध हो गया और उसी के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। जब मन पड़े घर में आकर के, पहले तो चोरी करता था, अब तो कोई रोकने वाला नहीं है, तो डांट फटकार के माँ को धन लूट करके ले जाता और जुए खेलने लग जाता, मित्र मंडलियों के साथ बैठ करके मदिरा पान करता, सारे निषिद्ध आचरण उसके हो गए। धीरे धीरे ऐसे जहाँ लक्ष्मी का अपमान होने लग जाए, धीरे धीरे करके उनकी संपत्ति भी क्षीण होने लग जाती है। आत्मदेव के घर में बहुत प्रकार का धन संपदा भरा हुआ था, लेकिन इसके निषिद्ध आचरण के कारण धीरे धीरे करके आत्मदेव की सारी संपत्ति नष्ट होने लग गई। सुखदेव जी सुत जी महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि इतनी दीनता गरीबी उनके जीवन में आ गई, ये अब सारे संपत्ति नष्ट हो गए, केवल मूल सोना बच गया था। उसको भी जब वो बेचने के लिए माँ से लूटना चाहा, माँ उसको बचाने की कोशिश करने लग गई। इतने में जब वो रात के अंधेरे में भागी तो घर के पीछे एक कुआं बना हुआ था, उसी में गिर करके उसका प्राणांत हो गया। अभी और स्वतंत्र हो गया तो वो 5 ये वैश्यागामी भी था, उन उल्टा स्त्रियों को घर में लेकर के आ गया। अब धन नहीं है तो उनकी प्रसन्नता के लिए ये चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े सेठ साहूकार राजाओं के घर में जाकर के चोरी करने लगा, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए। उन स्त्रियों ने विचार किया कि ये हमारे कारण इसका आचरण निषिद्ध हो गया है, नाना प्रकार के व्यसनों में ये फंसा है और हमारी प्रसन्नता के लिए ये किसी के घर भी जाकर के चोरी कर लेता है। अगर किसी दिन ये फंस गया तो इसके चक्कर में हम भी लपेटे में आ जाएंगे, हमको भी कारागृह जाना पड़ जाएगा। तो उन लोगों ने विचार किया, आज ये बड़े सेठ के घर में बहुत प्रकार की संपत्ति, सोना चांदी मणि माणिक हीरा मोती डकैती करके लेकर के आया है। आज ये जो धन लेकर के आया है, इससे यदि हम शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वहन करें तो 5 बड़े मंगलमयी, किसी बात की हमें कोई कमी नहीं रहेगी और बड़ी प्रसन्नता से हम अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। तो इसलिए अब आज इसको मृत्यु की घाट उतार देते हैं, इसका मृत्यु कर देते हैं और ये संपत्ति को लेकर के हम यहाँ से रातों रात रफू चक्कर हो जाएंगे और उससे हम अपना दूसरा जीवन कहीं और अन्यत्र जा करके जीवन निर्वहन करेंगे। उन 5 स्त्रियों ने विचार किया और विचार करके ये मदिरा पान किया हुआ था, इसके गले में रस्सी बांध करके 2 स्त्रियां इधर 2 स्त्रियां इधर पूरे ताकत से खींचने लगी। लेकिन ये ऐसा दुष्ट दुराचारी अधमी था कि उनके खींचने पर भी ये मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है। गले में पास बंधे होने के कारण श्वास अवरुद्ध हो गया,
फिर भी ये नहीं मर रहा है। तो पांचवी स्त्री ने विचार किया, यदि ये थोड़ा सा भी इसको मौका मिला, अगर ये छूट गया तो ये हम पांचों को मार डालेगा। तो ये बड़ी क्रोधातुर होकर के जलते हुए आग के अंगारे उसके मुंह में डाल दिया। ये मुंह से जोर से चिल्ला रहा था तो उसके मुख में दहकते हुए अंगारों को भर दिया और छाती में बचे हुए आग को उठा करके और डाल दिया, जिसके दाह के कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब धुंधकारी मृत्यु को प्राप्त कर लेने के बाद ये पूरे संपत्ति को वो स्त्रियां एकत्रित करके वहां से नदारद हो गई। मरने के बाद ये बहुत दुष्ट दुराचारी था, कोई इसकी सुध ही नहीं लेता था गांव में कि आजाद मैंने वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, कोई उसकी सुध ही नहीं लेता था। धीरे धीरे मरने के 4 दिन बाद जब बदबू आना प्रारंभ हुआ तब लोग उनके पास गए, कैसे इस घर से है ना बदबू आ रही है। तो दरवाजा तोड़ करके देखा गया तो धुंधकारी मरा पड़ा था। अब वो ऐसी अवस्था थी कि उसके शरीर लगभग पूरा छिन्न भिन्न हो गया था। तो कुछ लोगों ने विचार किया इसको कहाँ दाह संस्कार कराओगे, क्योंकि इसमें कीड़े लग गए हैं, उसके चक्कर में हजारों कीड़े भी दाह को प्राप्त हो जाएंगे, तो उनकी मृत्यु के हम कारण बनेंगे, इससे अच्छा इसको मिट्टी में दफन कर दिया जाए। उसको मिट्टी में दफन कर दिया गया और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, यह भयंकर प्रेत हुआ। और यह भयंकर प्रेत बन करके जो जीवितावस्था में निषिद्ध आचरण के कारण जो दुर्व्यवहार करता था, वही दुर्व्यवहार ये मरने के बाद प्रेत बन करके करने लग गया। गांव के लोग त्राही त्राही करने लग गए, किसी के खेत खलिहान में आग लगा देना, किसी के पैरावट में आग लगा देना, किसी के सारे गैयों को ढील करके दूसरों के घर में खेत में ले जा करके उसको चरा देता था। फसल लगी हुई है, लहलहा रही है फसल, और गायों को लेकर के वहां चरा देता था। गांव के लोग बड़े दुखी थे। धीरे धीरे गोकर्ण को उसकी सूचना मिली कि उसका बड़ा भैया मृत्यु को प्राप्त कर गया है, तो उन्होंने उनके नाम से पिंडदान किया। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, तेव सप्तेते मोक्षदायकम, ये 7 स्थान मोक्ष के स्थान हैं। किसी के भी नाम से वहां पर जाकर के यदि श्राद्ध तर्पण कर दिया जाए तो भयंकर प्रेत रूपधारी कोई, यदि हमारे कुल परिवार या कोई अनजान व्यक्ति कोई भी यदि प्रेत का शरीर धारण कर लिया है और वो भटक रहा है, तो उसके लिए यदि इन 7 स्थानों में जाकर के पिंड प्रदान कर दी जाए, मोक्षम देहि ऋषिकेशो मोक्षम देहि जनार्दन संसार तारणार्थाय प्रेत मोक्ष प्रदो भव, तो वो प्रेत की योनि को प्राप्त किया हुआ जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इन जगहों में गोकर्ण जाकर के उनके नाम से पिंड श्राद्ध किए, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हुई। वापस गोकर्ण जी जब अपने घर आए तो उनको मालूम है मेरा घर कहाँ है। रात्रिकालिक समय में उनका आगमन हुआ और जैसे ही वो घर में पहुंचे, कई प्रकार के रूप बना करके, आवाज निकाल करके गोकर्ण जी को धुंधकारी डराने लगा। उसके मन में हुआ हो सकता है कोई प्रेतात्मा हो। उसके मन में ये नहीं था कि मेरा भाई ही प्रेत बन गया, क्योंकि उसको विश्वास था मैं तो इतने जगहों में जा करके उसके लिए श्राद्ध तर्पण कर दिया हूं मैं, तो वो प्रेत की योनि को प्राप्त नहीं करेगा। अब धीरे धीरे कभी सियार की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज। गोकर्ण ने विचार किया कि ये जरूर भयावह कोई प्रेत है और ये जानबूझ करके मुझे डरा रहा है। हाथ में जल लेकर के इसने अभिमंत्रित किया और एक जगह उसको स्तंभित कर दिया। और जैसे वो स्तंभित हुआ, गोकर्ण ने पूछा कौन हो तुम और क्यों इस प्रकार की चेष्टाएं करके तुम मुझे डरा रहे हो। तब उसने बताया कि भाई मैं तुम्हारा बड़ा भैया धुंधकारी हूं, मैं ये दुस्साह्य प्रेत की योनि मैंने प्राप्त कर लिया है। गोकर्ण ने कहा कि भैया मैंने वेदों में पुराणों में सुन रखा है, इन 7 स्थानों में यदि किसी जीवात्मा के निमित्त में किसी की मृत्यु हो गई है तो श्राद्ध कर दिया जाए, तर्पण कर दिया जाए तो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। धुंधकारी हंसा और हंस करके कहे कि भाई वो सामान्य पापाचार व्यक्तियों के लिए तुमने पढ़ा है, लेकिन मैं तो ऐसा घोर पापी हूं
कि जिसके कारण माता पिता की मृत्यु हो जाए। मेरे माता पिता जो घर का परित्याग करके वन चले गए, उसके कारण मैं हूँ। मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो गई, मेरे माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, उसका कारण मैं हूँ। मेरा आचरण ऐसा निषिद्ध था कि मेरी माँ संपत्ति को बचाने के चक्कर में कुएं में कूद करके अपना प्राण त्याग दी। तो जिसके माता पिता त्राहि त्राहि करके जीवन जिए हों, ऐसा पापाचारी व्यक्ति हजारों गया श्राद्ध करने से भी पुण्य को प्राप्त नहीं करेंगे, उसकी मुक्ति नहीं होगी। तुम 1000 बार जाकर के गया में श्राद्ध करो, ब्राह्मण भोजन कराओ, मेरे जैसे पापाचारी व्यक्ति का कोई मुक्ति नहीं हो सकता। गरुड़ पुराण में वर्णन है, माता पिता, गुरुजन, श्रेष्ठ जन, बड़े भाई, छोटे भाई या बहन, इनके साथ द्रोह करने वाला, इनके साथ बैर करने वाला पापाचारी व्यक्ति 1000 बार मां के गर्भ में 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने में नष्ट हो जाता है। यदि किसी के घर में यदि गर्भ स्खलन हो गया तो समझ लो वो पापाचारी व्यक्ति था, जिसने अपने जीवन में केवल पाप संग्रहित किया। किनके साथ पापाचार किया? माता पिता, इनके साथ दुर्व्यवहार करने वाला, बड़े भाई, छोटे भाई, श्रेष्ठ जन, गुरुजन, जो पूजनीय व्यक्ति हैं, इनके साथ निषिद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद में 1000 बार मां के गर्भ में 3, 5, 7 महीने तक रह करके और वो गर्भ स्खलित हो जाता है, नरक जाएगा और नरक के बाद 1000 बार मां के गर्भ में उसको आना पड़ेगा। तो इसलिए माता पिता, श्रेष्ठ जन, गुरुजन, भाई, इनसे कभी द्रोह, कभी बैर मत करिए। इनसे बैर करने वाला व्यक्ति चाहे मानसिक हो, वैचारिक हो, व्यवहार में यदि आप अपने बड़े भाई का या छोटे भाई का अपमान कर रहे हैं तो भी आप उस पाप के अधिकारी हैं। इसलिए मनसा, कर्मणा, वाचा 3 प्रकार में पाप ताप होता है। तो न मन से, न कर्म से, न वचन से अपने भाइयों के प्रति दुर्व्यवहार रखिए। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की जय। चिंतातुर गोकर्ण विचार करने लगा कि ऐसी दशा में अब क्या करना चाहिए। ये बार बार विनती कर रहा है कि भाई मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। समझाए, कहे कि तुम शांत रहो, मैं आज रात को व्यतीत होने दो, कल सुबह मैं जरूर कुछ ना कुछ इसका व्यवस्था तुम्हारी शांति के लिए बना लूंगा। वहां से धुंधकारी प्रस्थान कर गया और समय व्यतीत हुआ। सुबह भोर होते ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ध्यान तर्पण करके ब्राह्मणों के सभा में जा करके इसने निवेदन किया कि ऐसी दशा में जब घर कुल परिवार का कोई श्रेष्ठ जन यदि मृत्यु के बाद घोर प्रेत की योनि को प्राप्त कर जाए तो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जो उपाय मैं जान रहा हूं उसको मैं कर चुका हूं और मुक्ति उसकी नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए। ब्राह्मणों ने, श्रेष्ठ जनों ने कोई अपने अपने मति के अनुसार उपाय बता रहे हैं। एक श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न बड़ा गंभीर है। जब तुम अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, ये 7 दिव्य स्थान हैं, यहां जाकर तुम श्राद्ध कर चुके हो, उसके बाद भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है, तो ये बड़ा गंभीर बात है। तो तुम एक काम करो, सूर्य नारायण ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो उस समय गोकर्ण के अंदर में ऐसी क्षमता थी कि उन्होंने हाथ में जल लेकर के सूर्य नारायण को गायत्री मंत्र के द्वारा उन्होंने स्तंभित किया और गायत्री मंत्र के प्रभाव से सूर्य नारायण भगवान उनके उस प्रश्न को सुनने के लिए वहां उपस्थित हुए। और उनसे जब प्रश्न किया गया कि ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए, तो कहे श्रीमद् भागवत की कथा का तुम आयोजन करो और अपने भाई को प्रेत के रूप में वहां, पितरों को वहां पर आमंत्रित करो। और इसी प्रकार गोकर्ण ने भागवत की कथा का आयोजन किया और विधिवत उस कथा में सभी देश देशांतर के बड़े बड़े विद्वान जन, श्रेष्ठ जन उस कथा में सम्मिलित हुए। उसका भी आगमन हुआ, धुंधकारी का। उसको जगह नहीं मिल रहा था, एक बांस, 7 गांठ वाली बांस, उसी के ऊपर में जा करके वो बैठ गया। दिन भर कथा सुनता और रात भर उस कथा के विषय में मनन करता, क्योंकि प्रेत को सोने की जरूरत, विश्राम करने की जरूरत तो है नहीं, मनुष्यों को लगती है, वो तो प्रेत है। तो दिन भर कथा सुनता और रात भर उस कथा का जो
चर्चाएं हुई हैं उसके विषय में वो आनंद होकर के जो कथा सुना है उसको वो मनन करता। इस प्रकार 7 की जगह में 14 दिन उसके लिए हो गया, 7 दिन और 7 रात्रि। और जैसे ही 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की, तुलसी वर्षा की परीक्षित मोक्ष की जब कथा हुई तो उसने दिव्य देह धारण करके सबको प्रणाम करके चतुर्भुज रूप में, भागवत में वर्णन है कि ऐसा दिव्य अलौकिक उसको देह की प्राप्ति हुई, भगवान का वह पार्षद बना और दिव्य शरीर धारण करके सबको प्रणाम करके अपने उस कृत्य के लिए प्रेत बनने के पहले और प्रेत बनने के बाद जो निषिद्ध आचरण उसने किया था उसके लिए सब लोगों से क्षमा याचन किया, गौकर्ण को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और भगवान को प्रणाम करके दिव्य देह धारण करके वो परम पद को प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। आइए आप सब जिनके जिनके जीवन में ठाकुर जी ने खूब कृपा की है, खूब ताली सेवा करते गए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ बांसुरिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ बांसुरिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ बांसुरिया वाले, हाँ जी हाँ मुरलिया वाले, हाँ जी हाँ बांसुरिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। की हम कठपुतली तेरे हाथ की,
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की, हम तो है मुरली तेरे हाथ की। ओ चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ये भाव सब बनाए कि हम उनके चरणों की दासी हैं और खूब ताली सेवा करते हैं। एक लाइन सब गाइए, कहेंगे क्या? ओ हम तो है दासी तेरे चरण की, हम तो है दासी तेरे चरण की, हम तो है दासी तेरे चरण की, हम तो है दासी तेरे चरण की। ओ चरणों में अब तो बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। गाइए, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चलिए बैठ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी महाराज दिव्य कथा का रसपान कराते हुए शौनक ऋषि से कह रहे हैं कि परमात्मा भगवान ने 3 लोक 14 भुवन का रचना कर भगवान चाहे कि एको हम मैं अकेला हूँ, बहुश्यामी बहुत रूप में होना चाहता हूँ, और तब भगवान के चाहने पर भगवान प्रथम नारायण के रूप में अवतरित हुए। जो निराकार ब्रह्म थे वो आकार लिए, निराकार से आकार लिए और भगवान की आकृति बनी नारायण के रूप में। पहला अवतरण, फिर 24 अवतार भगवान का नारायण, फिर परमात्मा भगवान शुक्र रूप धारण किए, फिर तीसरे में भगवान नारद के रूप में अवतार ग्रहण किए, चौथे में नर नारायण के रूप में भगवान का अवतरण हुआ, 5वें में इन्होंने ही कपिल देव के रूप में अवतार ग्रहण किया, 6वें में अत्रि मुनि के पुत्र दातात्रेय के रूप में इनका अवतरण हुआ,
7वें रूप में इन्होंने रुचि की पत्नी आकृति से यज्ञ ग्रहण किया। 8वें में वृषभदेव के रूप में इनका अवतरण हुआ। 9वें में महाराज पृथ्वी के रूप में इनका अवतरण हुआ। 10वें अवतार में त्रैलोक्य जब डूब रही थी तो मत्स्य के रूप में इनका अवतरण हुआ। 11वें अवतार में कुर्म कच्छप बन करके समुद्र मंथन के समय भगवान का अवतरण हुआ। 12वें अवतार में इन्होंने धनवंतरी के रूप में अमृत का सोने से भरा हुआ कलश लेकर के भगवान अवतरित हुए। 13वें अवतार में इन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से जो अमृत का कलश छीन करके ले गए थे उसको वापस ला करके देवताओं को इन्होंने अमृत का पान कराया। 14वें अवतार में नरसिंह का रूप धारण कर इन्होंने प्रहलाद की रक्षा की। 15वें अवतार में ये वामन बने और वामन बन करके इन्होंने 3 पग में 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप करके महाराज बलि को सदा सर्वदा के लिए चिरंजीवी बना दिया। अश्वत्थामा बलि व्यासो ये चिरंजीवी हैं और इनको भगवान ने ही 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप कर 3रे पग इनके शीश में धारण कर सुतल लोक प्रदान कराया। 16वें अवतार में भगवान क्षत्रियों का आतंक बढ़ रहा था तो इन्होंने ही परशुराम के रूप में अवतरित हुए। 17वें अवतार में सत्यवती से व्यास के रूप में इनका अवतरण हुआ। 18वें अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके अवतरित हुए और इन्होंने धर्म की स्थापना की। 19वें अवतार में 19 और 20वें अवतार में कृष्ण और बलराम के रूप में भगवान का अवतरण हुआ। 21वें अवतार में हंस के रूप में भगवान प्रकट हुए। 22वें अवतार में भगवान ने ही हयग्रीव नाम से भगवान का अवतरण हुआ और 23वें अवतार में मगध देश बिहार क्षेत्र में राजा अजन के पुत्र भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए। और 24वें अवतार कलयुग के अंत में भगवान कलयुग का जब अंत आएगा जहाँ प्रायः राजा लोग लुटेरे की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे तो विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के यहाँ इनका अवतरण होगा। कलयुग के अंत में भगवान नारायण विष्णु यशा नामक ब्राह्मण के यहाँ इनका अवतरण होगा। तो इस प्रकार भगवान 24 अवतार धारण करके भगवान पूरे ब्रह्मांड की लीला को संचालित करते हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन चिंतातुर अवस्था में व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं सरस्वती के तट में। 17 पुराणों की वो रचना कर लिए हैं और उनकी दशा को देखकर वहीं पर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को आए देख करके उच्च सिंहासन पर विराजित करके पूजन कर पाद सेवन पाँव का प्रक्षालन करके उनकी पूजन कर लेने के पश्चात नारद जी महाराज ने पूछा कि इतने दिव्य 17 पुराण की रचना कर लेने के बाद आपके चेहरे में प्रसन्नता होनी चाहिए तो मुख मलिन क्यों है? व्यास जी ने कहा कि प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 17वें अवतार में व्यास जी हैं और 3रे अवतार में नारद जी हैं भगवान के ही अंशावतार। कहे मेरे अंदर में जो प्रसन्नता होनी चाहिए पता नहीं क्या छूटा हुआ है मेरे जीवन में और जिसके कारण मैं प्रसन्नता की अनुभूति नहीं कर पा रहा हूँ। तब नारद जी ने बताया कि तुम जो भगवान के कृष्ण के गुणों का वर्णन करना है उनकी लीलाओं का जो वर्णन करना है उससे तुम वंचित हो गए हो, वो नहीं कर पाए हो, इसीलिए तुम्हारे मन में उदासी छाई हुई है, प्रसन्नता नहीं है। 17 पुराण की रचना कर लेने के बाद भी तुम प्रसन्न नहीं हो, इसलिए मेरी मानो 18वें पुराण की तुम रचना करो। उस 18वें पुराण में ऐसा पुण्य पुनीति है कि 17 पुराण उसी में समाहित होगा। जो इस एक पुराण की जो तुम रचना करोगे उस एक भागवत महापुराण की कथा को जो श्रवण कर लेगा, मनन कर लेगा, चिंतन कर लेगा, उसके विषय में 18वां पुराण का पुण्य उसमें समाहित है, उसकी तुम रचना करो। बड़ा प्रसन्न हुए व्यास जी महाराज और इस प्रकार उन्होंने
भगवान की अनन्य भक्ति करके 18वें पुराण के रूप में भागवत का उन्होंने प्रसंस्करण किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। इधर जगदीश्वर परमात्मा भगवान कथा का विस्तार महाभारत के बाद, महाभारत का भयावह युद्ध हुआ, लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त कर गए, कहीं किसी के 100 पड़े हैं। गिद्ध, मांस भोजी जीव, उन मरे हुए शरीरों का जिनका दाह नहीं हो पा रहा है, इतने लोग मरे हैं, गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे उस धर्म क्षेत्र में पड़े हुए सबों को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। सुखदेव सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि परीक्षितो यम राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थानाम च पांडपुत्राणाम बक्षे कृष्ण कथोदयम। परीक्षित के बिना भागवत की कथा, परीक्षित के जन्म के बिना भागवत की कथा अधूरी है। तो कहे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो, मैं परीक्षित के जन्म की कथा तुम्हें श्रवण करा रहा हूँ। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की जांघें टूट गई हैं। अधिकार प्राप्त करके जीवात्मा कैसे मदमदांत हो जाता है, उसका वर्णन सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादिक ऋषियों को श्रवण कराते हुए कह रहे हैं। जांघें टूटी हैं, दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन मृत्यु उसके पास नहीं आ रही है। ऐसी भयावह पीड़ा में कराहते हुए दुर्योधन मृत्यु को विलाप कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है, लेकिन मृत्यु उसके पास नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि दुर्योधन के जीवन में श्राप था कि जिस दिन तुम अत्यंत दुखी रहोगे, जिस दिन तुम अत्यंत प्रसन्न हो जाओगे, प्रसन्न होकर के दुखी होगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु होगी। जांघें टूट गई हैं, दर्द में कराहते हुए दुर्योधन को देखने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा पहुँचे। दशा को देख करके उन्होंने निवेदन किया कि महाराज, मैं बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात बनी हुई है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आपको, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं बोलना चाह रहा हूँ। दुर्योधन ने कहा कि मरने का समय आ गया है, मृत्यु को चाह रहा हूँ, मर नहीं रहा हूँ, और ऐसी दशा में भी तुम पूछने आए हो, बोलो क्या चाह रहे हो। कहे जितने लोगों को आपने उस महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया, वो सब उन्हीं के, भीष्म पितामह भी पांडवों को चाहते थे, मेरे पिता भी पांडवों को चाहते थे, कृपाचार्य भी पांडवों को चाहते थे, इसीलिए आपकी विजय नहीं हुई। दुर्योधन ने कहा कि इस बात का मुझे भी बड़ा दुख है कि हम 100 भाई होकर भी सब मर गए, मैं बस बचा हूँ, और वो 5 थे, और 5 होने पर भी हम उनका एक बाल बाका नहीं कर सके, एक को भी मृत्यु नहीं हुई। यदि तुम चाह रहे हो कि मेरी प्रसन्नता, आते ही प्रणाम करके अश्वत्थामा ने पूछा कि मैं क्या करूं जिससे आप प्रसन्न हो। तो मेरी प्रसन्नता तो केवल इस बात में है कि कैसे पांडवों की मृत्यु हो, तो यदि तुम उनकी मृत्यु करा सको तो मेरी प्रसन्नता का वही कारण होगा। तब अश्वत्थामा ने कहा कि अभी तक जितने लोगों को आपने सेनापति बनाया है वो सब उन्हीं के चाहने वाले थे, इसीलिए आपकी मृत्यु हो गई, आपकी हार हो रही है, आपकी मृत्यु हो रही है और आपकी हार हो गई, और 99 आपके भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कहे आज से मैं तुमको, क्योंकि युद्ध समाप्त नहीं हुआ है, जब तक कि एक आदमी मरेगा नहीं तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा, मैं जीवित हूँ राजा होकर के, तो जाओ मैं तुमको सेनापति बनाता हूँ। और जैसे ही उस पद को पाया अश्वत्थामा, तो कहे महाराज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए उन 5 के सिर काट के लेकर के आता हूँ। तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। परमात्मा भगवान की ऐसी दिव्य लीला है कि जगदीश्वर भगवान जान रहे हैं कि अब क्या होने वाला है। घट घट वासी हैं भगवान, तो भगवान ने जानबूझ करके पांडवों को कहा कि तुम विजय को प्राप्त कर गए। देखो मृत्यु नहीं हुई है दुर्योधन की, फिर भी भगवान ने क्यों कहा कि तुम विजय को प्राप्त कर गए हो। तो उन 5 भाइयों को अन्यत्र भगवान लेकर के गए उत्सव मनाने के लिए कि चलो उत्सव मनाते हैं। और इधर
आज भगवान ऐसी व्यवस्था की है कि पांडव वहां से निकल गए और पांडव के 5 पुत्र अपने पिता के स्थान पर सो गए और उनको सोए हुए अवस्था में रात्रिकालिक समय में अश्वत्थामा का प्रवेश हुआ और सोते हुए पांडव पुत्र के गर्दन काट करके थाली में परात में सजाकर चुनरी से ढक करके दुर्योधन के पास ले जाया गया। जैसे ही उनके सन्मुख ले जाया गया बड़े प्रसन्न हैं और कहे देखिए महाराज, आपने मुझे जैसे ही आपने मुझे वो पद दिया, उस पद का प्रभाव देखिए। आप अगर मुझे पहले बना दिए होते तो मैं कब का पांडवों को मार करके आपके चरणों में लेकर के आ जाता। दुर्योधन सोचने लगा कि एक अर्जुन हम सब पर भारी था, 5 की तो बात छोड़ो, एक अर्जुन हम सब पर भारी था और ये इतनी सहजता में सुबह मुझसे प्रणाम करके निकला है और रात भर में उनके गर्दन काट करके लेके आ गया। ये भी पश्चाताप करने लगा कि क्यों ना मैं सही में इसको पहले अगर बना दिया होता। भगवान की वाणी सुन करके अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मैंने वचन दिया है द्रौपदी को कि तुम्हारे पुत्रों के जो मृत्यु के कारण है अश्वत्थामा, उसको मैं तुम्हारे चरणों में लेकर के आऊंगा, तुम जैसे चाहो उसको दंड दे लेना। तो इसको प्राणांत करने का अधिकार मुझे नहीं है, मैंने द्रौपदी को इसका अधिकार दिया है। तो प्रभु मैं इसको बांध करके उसके पास लेकर के जाऊंगा। और पास से बांध करके जैसे ही द्रौपदी के पास ले जाया गया, द्रौपदी उसको देख करके, अश्वत्थामा को देख करके विचलित और व्याकुल हो गई और व्याकुल होकर के बंधन से उसको मुक्त किया, प्रणाम की और प्रणाम करके अर्जुन से कहने लग गई कि मेरे पुत्र तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, अब उनका पुनः अवतरण नहीं होगा। भले मैं जानती हूँ ये अपराधी है और इसने मेरे 5 पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन यदि मैं इसको मृत्यु के घाट उतारती हूँ, इसकी मृत्यु का कारण यदि बनती हूँ, तो मेरे पुत्र तो वापस नहीं आएंगे। उल्टा जो मेरी गुरु माँ है कृपी, उसके कोप का मुझे भाजन होना पड़ेगा। उसके हृदय को जो पीड़ा होगी, उसकी पीड़ा के कारण मेरा जीवन और कलंकित हो जाएगा। एक तो पूर्व जन्म के क्या कर्म थे कि हमको इस प्रकार का दृश्य देखना पड़ रहा है कि बांके बिहारी जगदीश्वर परमात्मा भगवान हमारे समक्ष हैं, फिर भी हमारा जीवन कलंकमय ही रहा। तो वो बार बार निवेदन करके अश्वत्थामा को मुक्त करने की बात कह रही है। अर्जुन ने कहा, भगवान की तरफ देखे, कहे प्रभु मैं तो छोड़ने के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो इसको मृत्यु के घाट उतार के रहूंगा। भगवान ने कहा कि तुम वचन देकर, मैं तो पहले बोल रहा था, वहीं यदि इसको मार डालते तो ये बात नहीं आती, तो तुम खुद कहे हो द्रौपदी के पास लेके जाऊंगा, भले आए हो तो वो जो कहेगी वही होगा, तो कहे इसको मुक्त कर दो। तो कहे मैं वचन दिया हूं महाराज, मेरे वचन का क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि कितनों आतताई रहे, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण का अपमान कर दो तो ब्राह्मण का अपमान करना ब्रह्म हत्या, उसकी मृत्यु का कारण बनता है, मृत्यु के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार उसके मस्तक में जो मणि लगी हुई थी, उस मणि को भगवान ने अपने शस्त्र से काट करके निकाल लिया और कहे कि तुमने जो अपराध किया है, तो ऐसा अपराधी है कि उस अपराध के लिए मैं तुमको मृत्युदंड भी नहीं दे सकता। ये घाव जो तुम्हारे मस्तक में लगा है, ये घाव नित्य निरंतर तुम्हें तुम्हारे अपराध का बोध कराएगा, क्योंकि इसके पहले ही वो चिरंजीवी होने का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। अश्वत्थामा अश्वत्थामा चिरंजीवी है, वो मरेगा नहीं, भगवान पहले से जानते थे। और इसीलिए भगवान ने ही द्रौपदी के समक्ष उसको लेकर के आए और जैसे ही उनके समक्ष आए तो मुक्त कर दिया गया। उनके मणि को काट कर भगवान निकाले और कहे कि इस मणि के निकालने के बाद जो तुम्हारे सिर में मस्तक में घाव बना है, ये घाव दर्द दे करके तुम्हें तुम्हारे अपराध का बोध कराते रहेगा और तुम चिरंजीवी हो करके इस पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक तुम विचरण करते रहोगे। चिरंजीवी होने का तो आशीर्वाद मिला है, लेकिन उस अपराध का श्राप ये है, ये तुम्हारा रक्त रिसाव होते रहेगा। कुछ लोग टीवी में डिबेट में बताते हैं, कुछ टीवी में देखा गया है, बताते हैं कि अश्वत्थामा का वो रक्त स्राव हो रहा है अभी भी, और भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए कुछ विशेष स्थानों में वो आज भी पहुंचता है।
तो अश्वस्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तते चिरजीवनम। ये चिरंजीवी बन करके अश्वस्थामा जी विचरण कर रहे हैं। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उस समय में भी मरने से बचने के लिए इतना इसके हृदय में उस पद को पाने के बाद दुर्योधन ने जो राज्य तिलक इसको किया था कि जाओ तुम मेरे सेना के सेनापति हो, तो उस सेनापति के भाव को हृदय में लेकर के इसके अंदर में इतना दुर्भाव भरा हुआ था कि उसके बाद में भी इसने 6 ब्रह्मास्त्र का संधान किया, 5 पांडवों के लिए और 1 उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु को नष्ट करने के लिए। भगवान बाके बिहारी परम लीलाधारी जैसे ही उत्तरा ने पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम। हे जगतपते, हे जगदाधार, पाहि पाहि जगतपते, हे जगदीश्वर परमात्मा ने भगवान मेरे प्राण की रक्षा करिए, नहीं तो यह भयावह आग का गोला जो मेरी ओर आ रहा है ये मुझे नष्ट कर देगा। जैसे ही उत्तरा ने भगवान नाम स्तवन करते हुए महल से दौड़ते भागते हुए भगवान को पुकारते हुए चले आ रही है, उसने कहा कि नान्यम तद भयम पश्येत। प्रभु मुझे इन पर भरोसा नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन पर मुझे भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अपने मृत्यु के स्वयं कारण बने हुए हैं। एक दूसरे के, एक भाई दूसरे भाई की मृत्यु का कारण बना हुआ है। कौन है दोनों? पांडव, कौरव पांडव कौन है? एक ही मां के दोनों संतान हैं, चित्रांगद विचित्रवीर्य। इनके मृत्यु के पश्चात इनका जो अवतरण हुआ है पांडव और कौरव का, तो आपस में यही एक दूसरे के नहीं हैं। तो ये मैं तो यहाँ की पुत्र वधू हूँ, तो ये मेरे कहाँ से होंगे? और ये अपने नहीं हैं तो ये मेरे कहाँ से होंगे? फिर ये मेरे बच्चे की क्या रक्षा करेंगे? गर्भस्थ शिशु अवस्था में परीक्षित का प्रवेश हुआ था और जैसे ही चिल्लाते हुए वहां से आई, भगवान ने 5 ब्रह्मास्त्र संधान करके अर्जुन के द्वारा संधान करा करके पांडवों की भगवान ने रक्षा की। और भगवान स्वयं गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए, भागवत रहस्य में वर्णन है कि वो मधुसूदन मां के प्रणाम किए भगवान का। कृष्ण ने कहा कि बुआ आप भूल रही हैं, मैं आपके भाई का बेटा हूं। कुंती ने कहा कि मैं आपको पहचान गई हूं प्रभु, आप जगतपति परमात्मा महाविष्णु के अंशावतार कृष्ण के रूप में आप अवतरित हुए हैं। यदि आप मेरे भाई के पुत्र हैं, भतीजे हैं तो भी, और यदि आप भगवान नारायण हैं तो भी, मैं एक मांग, मेरी एक विनती है, आप क्या उसको पूरा करेंगे? भगवान अति प्रसन्न हुए, कहे बुआ आज तक तुम्हारी कोई मांग कोई बात, भगवान अति प्रसन्न हुए, कहे बुआ आज तक तुम्हारी कोई मांग कोई बात मैंने टाली है, बोलो क्या चाहिए? बहुत सुंदर स्तुति 14 श्लोकों में है। उन्होंने निवेदन किया कि कन्हैया मैंने अपने जीवन में विचार किया है, जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई है तब तब तुम मुझे बांसुरी बजाते हुए मिले हो। चाहे वो लाक्षागृह हो, मिले हो, चाहे वो लाक्षागृह हो जहां हमको मृत्यु के घाट उतारना चाह रहे थे कौरव, वहां तुमने जो हमारे प्राण की रक्षा की, दुर्वासा के द्वारा क्रोधातुर होना, जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आई है तब तब तुम बांसुरी बजाते हुए मुझे दर्शन दिए हो। तो मैं आज यही तुमसे विनती कर रही हूँ कि मेरे जीवन में केवल और केवल दुख की प्रविष्टि रहे, सुख का नाम मत रहे। भगवान कन्हैया कहे कि बुआ संसार के लोग सुख धन संपत्ति वैभव यश कीर्ति नाम बड़ाई चाहते हैं और तुम दुख चाह रही हो। तब बुआ ने कहा कि मैंने जितने बार अपने जीवन में दुख की अनुभूति की है तब तब तुम मुझे दर्शन दिए हो, और आज देखो मेरे जीवन में सुख आ रहा है कि मेरा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बन गया है, इस पूरे भूमंडल का राजा है। और राजा बनने जब जा रहा है मेरा बेटा, राजा बन गया है जब मेरा बेटा, तो तुम छोड़ कर जा रहे हो। मतलब तुम्हारा साथ दुख में ज़्यादा रहता है, सुख में कम रहता है। इसलिए मैंने तो दुखों में जो तुमको पाया है, मैं वही चाह रही हूँ कि तुमको मैं पाए रहूँ, तो तुमको पाए रहने का
प्राप्त किए रहने का मार्ग दुख है, तो मुझे मेरे जीवन में वो दुख ही सही, तुम तो रहोगे कम से कम। तो इसलिए जन्म जन्मांतर मुझे दुख प्राप्त होता रहे, ऐसा मुझे वचन दो। भगवान ने कहा कि बुआ, मैं वचन देता हूँ कि जब जब तुमको मेरी आवश्यकता रहेगी, एक बार आवाज़ लगा के देखना, मैं तुमको बांसुरी बजाते हुए प्राप्त होऊंगा। दुख की बात मत कहो, जब जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुमको वहीं खड़ा मिलूंगा। इस प्रकार भगवान कुंती को वचन दिए और भगवान वहाँ से विदा किए। प्रेम से वत्सल भगवान की जय। तत्पश्चात परीक्षित का अवतरण हुआ। कथा कौन मेरे मैं कथा कहूँ बताना भूल जाए और इस प्रकार परीक्षित के अवतरण होने पर भगवान युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। असौच बोला जाता है, मृत्यु शौच। बच्चे का यदि जन्म हुआ है तो जन्म के पहले पुराणों में, वेदों में लिखा है, बहुत प्रकार के दान दिया गया। तो जब असौच अवस्था में थे, है ना, बच्चे के जन्म होने के बाद में असौच आ जाता है, तो कैसे दान दिए हैं यहाँ लिखा है। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रकार के, भगवान कृष्ण के जन्म होने पर 10,000 गाय नंद बाबा ने जेल में ही दान किया था। 10,000 गाय उन्होंने प्रदान किया ब्राह्मणों को। मैं वचन देता हूँ, मेरे बच्चे का जन्म हुआ है तो मैं 10,000 गाय ब्राह्मणों को दान दूंगा। वचन दिए और वहाँ से निकलने के बाद जब उनकी मुक्ति हुई तो वहाँ से निकलने के बाद वो 10,000 गाय दान दिए थे। यहाँ लिखा है बहुत प्रकार के सोना, चांदी, हीरा, मोती, जवाहरात, गज, भूमि, बहुत प्रकार की वस्तुएं युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को दान दिया। तो जब वो असौच अवस्था में थे तो कैसे दान दिए? तो लिखा है बच्चे के नाल कटने के पहले, जन्म हो गया है लेकिन नाल नहीं कटा है, उस समय को प्रजातीर्थ लग्न कहा जाता है। वो प्रजातीर्थ लग्न ऐसा शुद्ध लग्न है कि दिया हुआ जो दान है वो कभी नष्ट नहीं होता, उसको अक्षय दान कहा जाता है। वो दान कभी नष्ट नहीं होता। तो उस लग्न में दिए हुए दान को युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न होकर के दीन दुखी याचण सबको उन्होंने सोना, चांदी, हीरा, मोती, पुखराज, भूमि, गज, बहुत प्रकार के वस्तुएं अपने पौत्र के अवतरण होने पर दान प्रदान किए और बड़े उत्साह पूर्वक नव आगंतुक उस परीक्षित का उन्होंने स्वागत किया। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे, सायंकालिक कथा यहीं विश्राम होगी। बाकी आज की शेष कथा और कल की पूरी कथा, है ना, दोनों आप लोगों को कल श्रवण कराई जाएगी। कल 1:30 बजे यथाशीघ्र आप सभी आकर के इस दिव्य कथा का रसपान करेंगे। आरती के पश्चात कुछ भजन आनंद उत्सव पूर्वक, हाँ पहले कर लेते हैं आरती। आइए आनंद उत्सव मना लेते हैं। जो आनंद उत्सव युधिष्ठिर के घर में परीक्षित के अवतरण होने पर प्राप्त हुआ, परीक्षित के जन्म होने पर जैसे पांडवों ने आनंद उत्सव मनाया, वही आनंद उत्सव आज हम यहाँ पंडाल पर बनाएंगे। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। चलिए अपने अपने स्थानों में सब खड़े हो जाइए और आइए भजन का लाभ लें। और आरती से पहले हम और आप सभी खूब उत्सव का लाभ लें, खूब आनंद लें। एक बार आप सभी व्यास जी को बोल दीजिएगा राधे राधे। हाँ, आप सब दोनों हाथ उठा करके बोलिए महाराज जी को राधे राधे। बोलिए सांवरे सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलिए सांवरे सरत ये दिल में जगी प्यास दर्शन की मेरे इस दिल में जगी प्यास दर्शन की मेरे इस दिल में जगी ओ तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे ओ तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे ओ जी रहा हूँ कृपा से तेरी सांवरे 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 दो जहां के तू मालिक दयावान है 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 अपने भक्तों पे तो मेहरबान है अपने भक्तों पे तो मेहरबान है तू है कस्ती में साहिल तेरी सावरे तू है कस्ती में साहिल तेरा सावरे ओ तू है कस्ती में साहिल तेरा सावरे तू है कस्ती में साहिल तेरा सावरे ओ जी रहा हूँ कृपा से तेरी सावरे 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 ओ तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे ओ तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे तू है मेरा मैं तेरा ही हूँ सांवरे ओ जी रहा हूँ कृपा से तेरी सांवरे 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 ओ जी रहा हूँ कृपा से तेरी सांवरे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे को बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। एक बार इस विशाल आयोजन के लिए हमारे पूरे जितने आयोजक परिवार हैं जितने घर के लोग हैं उनको सबको खूब खूब ताली बजा करके आशीर्वाद और खूब खूब मंगलमय बधाई दीजिए। और ये मंगलमयी हम आप सभी भागवत की यात्रा हमारे संतोष कुमार भैया जी और उनके सहचार्य नीता भाभी जी के पावन सानिध्य में हम आप सभी ने यह विवाह उत्सव अभी आप 2 दिन पहले लिए हैं और खूब खूब आनंद के साथ भाई तरुण और बहन कामेश्वरी को खूब खूब बधाई, उनको भी खूब खूब आशीर्वाद दे दीजिए ताली बजा करके, खूब खूब एक बार बोल दीजिए बधाई हो। आइए मंगलमय दीप जलाएं, आरती के साथ मंगलमय आरती की सेवा लें और कल पुनः ठीक 1 से 1:30 बजे तक पधारें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। चलिए
हरि ओम। दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। चलिए दो आरती हैं, एक आरती पुरुष भाई रख लीजिए और एक आरती आप सब माताओं के साथ खूब बदल बदल के आप सब आरती करें। और परीक्षित जी को पहले दे दीजिए आरती, पश्चात एक आरती आप सब को मिलना चाहिए ऐसी व्यवस्था के साथ। ओ बोली राधा रानी सरकार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हो तेरी आरती, तेरी आरती हो तेरी आरती। तेरी मूर्ति हो तेरी मूर्ति। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती।
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास तेरी महिमा गाए व्यास आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूर्वेगारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला तुलकालकाय, कपालमाला चित से कराए, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। ओम भूर्भुवस्वः आरर्तिक्यं पश्चिमे कुरुमे वरदो भवः, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनं। अपने अपने स्थान में 4 प्रदक्षिणा लगा लेंगे। ओम जयत्रथानि प्रचरन्ति शिखा हस्तानि खंगिणः, तेखागुंशस्त्रयो जनेव धन्वानि तन्मसि, यानि कानि जपापानि जनवन्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे प्रज्ञां समर्पयामि। आरती की थाली नीचे रख देंगे, बड़े भाव से पुष्प फूल रख लेंगे। परिक्रमा करते समय वो बंधन को छोड़ा मत करिए।